मन वो पुकार बैठा था और सामने चली लड़की के कदम जैसे एक पुकार में जकड़ लिए गए थे। एक मुद्दत के बाद जो उसने आवाज़ दी मुझे, कदमों की क्या मजाल थी, सांसें भी थम गईं। क्या कुछ नहीं था उसकी एक पुकार में जो मिनाहल ने महसूस ना किया था? इल्तिजा, दुख, दर्द, कर्ब, अज़ियत, पछतावा और न जाने क्या कुछ। आहान धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे जा रहा था। अपने पीछे आहान को महसूस करती उसने फिर से कदम उठाया, पर उसके उठे कदम को आगे बढ़ा नहीं पाई वो। प्लीज़, आहान ने भर आई आवाज़ में इल्तिजा की। आंसुओं का बद्दा जैसे गले में अटक चुका था। आंखें झुलमिलाने लगी। मनाहिल ने खड़े खड़े ही चेहरा उसकी जाने मोड़ा था। वो पीछे खड़ा 2 कदमों के फासले पर अटक अटक कर सांस लेता, पलकों को बार बार झपकता। सनान वापसी के लिए पलट गया। आहान भाई कहाँ? सनान वापसी के लिए पलटा तो सनाया उसे वापस आता देख सनाया ने चौंक कर उससे क्वेश्चन किया। उसे एक ज़रूरी काम था, आ जाएगा कुछ देर तक। वो कहते ही कार स्टार्ट करता आगे बढ़ गया। सनाया के दिल में बेचैनी ने घेरा किया। उसकी कार के पिछले हिस्से पर लगे शीशे से बाहर देखा तो साकत रह गई। आहान की उसकी पुश्त आहान की जानिब उसकी पुश्त थी और उसके सामने ही एक लड़की या बायबे मलबूस खड़ी थी। वो नहीं जानती थी वो लड़की कौन थी, पर दिल में आहान को खो देने का एक एहसास एकदम जागा। हाँ, आज वो आहान मीर को शायद खो देने वाली थी। वो वो काली निगाहों से ओझल होते आहान की पुश्त को देखती कहीं दूर चली गई। दिल को दिल का खाली हो जाना क्या होता है, ये आज उसे महसूस हुआ था। आंखें आंखें दुदला सी गई थी, दिल जैसे किसी खाई में जा गिरा था। वो आंखों से ओझल हो गया था। वो आंखों को मीचती इनमें आई नमी को वापस अंदर धकेलती रुख मोड़ गई थी। प्लीज़, रुक जाएं। वो सर झुकाए मुश्किल बोला। उसकी हालत पर मिनाहिल की आंखें अश्कबार थी। वो आहान मीर तो कहीं भी से भी नहीं लग रहा था। वो आहान जिसकी आंखों की चमक कभी मध्यम नहीं होती थी, आज उसकी आंखें जैसे बुझ चुकी थी। वो लब जिन पर हमेशा मद्धम मुस्कुराहट कायम रहती थी, आज बेबसी से आपस में पिवस थे। वो चेहरा जिस पर हमेशा खुशी की रमक का गुमान होता था, आज खुशी के अलावा हर तकलीफ का एहसास था उस पर। वो बगौर उसे देख रही थी, जो बामुश्किल अपनी आंसुओं को ज़ब्त दिए खड़ा था। कहीं बैठकर बात करें? वो आस-पास लोगों को देखती हुई अजनबी लहजे में बोलती आहान मीर के दिल की किरचियों में मज़ीद इज़ाफ़ा कर गई। उसने तड़प कर नज़रें मिनाहिल की जानिब उठाई थी। सांस रुक गया था। वो काली आंखें बरसने के लिए तैयार थी और बस यही अदा थी कि मिनाहिल के लिए उसका दिल बेसुकून रहता था। क्या सच में वो सामने खड़े उस शख्स से कभी बेपरवाह या अजनबी रवैया इख्तियार कर सकती थी? क्या वो इन आंखों में तकलीफ देख सकती थी? चलें, उसने फिर से कहा और बगैर किसी इसकी जानिब देखे आगे बढ़ गई। वो जो कँपकँपा रहा था, आंखें बरस रही थी। यकीन करना मुश्किल हो गया था। वो शख्स जो उससे नफ़रत का दावादार था, वो 4 साल बाद उसे बड़ी भरी भीड़ में भी ऐसे पहचान लेगा। ना सिर्फ पहचान लेगा बल्कि उसके सामने इन नम आँखों के साथ सर झुकाकर खड़ा होकर एक बार फिर उसे अपना असीर कर लेगा। उसके हल्क में एक कँपकँपाता सर्द साँस निकलता हवा में तख़लील हुआ और वो उसके पीछे उसके कदमों के निशानों पर अपने बोझ से भरी होते हुए कदम रखता चल पड़ा। आप कहाँ थी? वो किसी पार्क के ग्राउंड में बने टेबल पर बैठे थे जब आहा ने मुश्किल लफ्ज़ों को जोड़कर उससे पूछा। ज़िंदा थी? यही काफ़ी नहीं है आपके लिए? मिनाहिल चेहरा मोड़कर उसे देखती संजीदगी से बोली। मैंने बहुत ढूँढा था। वो अपने हाथों की लकीरों को देखता धीरे से बोला। आँखों से 2 बेमोल आंसू निकलते उसके हाथों पर जा गिरे। क्यों? पहले जो ज़लील किया था वो कम था क्या, जो मुझे ढूँढकर बाकी कसर पूरी करनी थी? वो उसके झुके सर और हाथों को देखती ज़ख्मी सा मुस्कुराकर बोली। आहान ने तड़प कर उसकी जानिब देखा था। आंखें फिर से झिलमिला गई थी। ऐसा ऐसा नहीं है। आहान को अपनी आवाज़ किसी खाई में से आती हुई महसूस हुई थी। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है आहान? क्या चाहते हो अब बताओ? क्यों रोका मुझे? कुछ नहीं है मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए। तुम्हारी मन उस दिन मर गई थी जब तुमने उसे धोखेबाज और मक्कार कहा था। तुम उसी दिन उसे खो बैठे थे जब उसके भरोसे और जज्बात की धज्जियां उड़ाई थी तुमने। तुमने मन को उसी दिन मार डाला था जब उसकी मोहब्बत को उस पर अज़ाब बना दिया गया था। मन मर गई थी उसी दिन, उसी लम्हे जब आहान ने कहा था मन इस काबिल नहीं है कि उससे मोहब्बत की जाए, बल्कि वो तो आहान की नफ़रत के भी काबिल नहीं है। तो अब क्यों आए हो? मन को मार कर सुकून नहीं मिला क्या, जो अब मैं नाहिल को भी मार देना चाहते हो? वो ज़ब्त से हाथ जलाकर चीखी थी
आहान से सांसें लेना दुश्वार हो गया था। इतना अजनबी लहजा, इस लहजे में बस नफरत की झलक आहान के दिल पर कोड़े बरसाने लगी थी। हाँ, आहान की मन को कभी उसके ऐसे बात आहान की मन तो कभी उससे ऐसे बात नहीं कर सकती। मुझसे इस लहजे में बात मत करें मन, मेरा दिल फट जाएगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा आपकी ये बेरुखी, आपकी ये नफ़रत। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत अज़ियत में हूँ, नहीं रह सकता ऐसे, मुझे एक ही बार मार दें। रोज़ रोज़ मरना मुझसे मुझसे ये अज़ियत बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज़ एक बार, बस एक बार माफ़ कर दें। वो उसके कदमों में बैठकर गिड़गिड़ा रहा था। मनाहिल दंग रह गई थी, वो उसके कदमों में बैठ गया था। मनाहिल ने कभी ये तो नहीं चाहा था कि वो उसे ऐसे रोता हुआ देखे, वो मौत मांगे। उठो अहान, वो अपने आंसू पीती भारी आवाज़ में बोली, पर अहान ने सर नहीं उठाया था। वो हिचकियाँ भर रहा था। प्लीज़ मन, मुझे मुझे माफ़ कर दे, मुझे बख्श दें। ये एहसास नदामत मुझे सुकून नहीं लेने दे रहा, न जीने देता है, ना ही मरने। प्लीज़ यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो कर्ब कहता अपने हाथ उसके आगे जोड़ने वाला था कि मनाहिल उसके हाथ थाम गई। पागल हो गए हैं क्या आप? मैंने कहा ना उठिए यहाँ से, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, तो माफ़ी किस चीज़ की दूँ? वो हमारा नसीब था, वो सब हमारी किस्मत में लिखा था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। खुद को बिलावजह कसूरवार मत समझिए। वो ज़ब्त से बोली, उसके लहजे में अब कोई तंज़ नहीं था, नफ़रत नहीं थी। हाँ, बस दुःख था शायद, आहान से दूर होने का। आहान ने सर उठाया था, आंसुओं से भरी और सुख होती काली आंखें सामने बैठी लड़की की इन बुरी आंखों से टकराई थी। नाराज़ नहीं है ना? वो बच्चों की तरह कहता, घुटनों के बल उसी की जानिब खिसका। मैंने कहा है, उठे यहाँ से, ऊपर आके बैठो। आहान को अपने घुटनों के करीब बैठे देखकर वो मुस्नुई सख्ती से बोली, पर असर किसे हुआ था? मन, नहीं, मुझे यहीं बैठना है, प्लीज़। वो बाकायदा हिचकियाँ भरता मासूमियत से बोलता, उसके दिल धड़का गया था। वो साकत से अपने घुटनों के पास बैठे उस मगरूर शहज़ादे को देख रही थी, जो एक आस से उसकी जानिब नज़रें उठाए बैठा था। बोले ना, नाराज़ नहीं है ना आप मुझसे? जो उसने अपनी बात पर ज़ोर दिया, भला आहान के मन कभी उससे तो उसकी आस तोड़ सकती है? वो उसकी जानिब थोड़ा झुकी थी, फिर बेसाख्ता अपना दायाँ हाथ आहान के आंसू से तर गालों पर रख गई थी। इतने सालों बाद उसके लम्स को महसूस करता वो आंखें मूंद गया। आंसू एक बार फिर आंखों से बह निकले थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कभी आहान से नाराज़ नहीं हो सकती। उसके चेहरे को नज़रों के हसार में लिए मद्धम आवाज़ में बोली। आहान ने आंखें खोली थीं। आंखों में एक और उम्मीद का दिया जला दिया गया था। गले में एक गिल्टी उभर कर म मद्धम हो गई थी। उसने पलकों को 2-3 बार झपका। मनाहिल ने बड़ी फुर्सत से ये सारा अमल देखा। इन आँखों की ही तो वो असीर थी। आप आहान की मन ना, फिर से एक उम्मीद भरा सवाल आया था। वो बच्चा बना उससे मासूमियत भरे सवाल कर रहा था। मनाहिल खामोश हो गई थी। इस सवाल का जवाब शायद उसके पास ना था। बोले ना, वो बस ज़िद्द हुआ। उठ जाए आहान, वो नज़रों का रुख मोड़ कर बोली और उसकी गाल पर धरा हाथ हटा लिया। उसका जवाब ना देना और नज़रें चुरा लेना आहान की सांसें रोक गया था। मन, वो सदमाती अंदाज में इतना मध्यम बोला था कि वो बमुश्किल ही सुन पाई थी। आपने शादी कर ली मन? वो बोला था, टूटे दिल की गठरियाँ अब रूह को ज़ख्मी करने लगी थी। ये हकीकत कबूल करने वाली नहीं थी। मेरे बस में कुछ नहीं था। वो उसकी टूटी बिखरी हालत को देखती शकिस्ता लहजे में बोली, आपने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया था? वो रो पड़ा था। उसकी मन अब किसी और की थी। ये एहसास ही जानलेवा था। इंतज़ार, वो कहते हुए ज़ख्मी सा मुस्कुराई। जो कुछ आपने कहा उसके बाद कोई जवाब बनता था आपके इंतज़ार का? वो उसकी आंखों में देखती पूछने लगी। आहान का अगला सांस गले में ही अटक गया था। कड़वा था, पर सच था। आहान ने उसके लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था खुद तक आने का। और आपने क्या समझ रखा है मुझे? खुद की तरह एक मज़बूत मर्द जिसे कोई मजबूर नहीं कर सकता? मैं औरत हूँ आहान, मेरे पास इतना इख्तियार नहीं है कि मैं अपना फ़ैसला सुना पाऊँ। मैं कमज़ोर हूँ, वो भराई आवाज़ में बोली। सांसें कदरे तेज़ थी। मैं मैं मर जाऊँगा मन, आपके बगैर मर जाऊँगा, उसने कहते हुए गिली सांसें अंदर खींची। आप नहीं थीं, तो उम्मीद थी कि आप मिल जाएँगी मुझे, और वो उम्मीद मुझे ज़िंदा रखे हुए थी। पर अब आपको पाकर खो देने की अज़ियत मेरी रूह को झंझोड़ रही है। मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं क्या करूँ? वो उसके घुटने पर हाथ रखता काँपती हुई आवाज़ में बोला। आँखों की नमी में इज़ाफ़ा होता गया। वो बग़ौर उसे देख रही थी, जो ज़ब्त की आखिरी हदूद को छू रहा था। शायद उसका बस नहीं चल रहा था कि यहाँ चीखें मार-मार कर रोना शुरू कर दे। वो उसे देख रहा था। उससे कोई तसल्ली, कोई उम्मीद बख्श बात सुनना चाहता था। पर वो खामोश थी और यही खामोशी उसकी जान लेने के दर पर थी। आपकी ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं है आहान, जो आपसे मोहब्बत करती हो या आपको कभी अच्छी लगी हो?
उसको सवाल आहान की सोच के बरक्स था। वो ये नहीं सुनना चाहता था। आंखों के पर्दों में अचानक सनाया का आंसू से तर चेहरा नजर आया। वो आंखें सख्ती से बंद करता फिर से खोल गया। क्यों? वो माथे पर जानबूझकर नासमझी के बल सजाकर बोला, पर उसकी बात की वजह तो वो जान गया था। आपने ये नहीं कहा कि नहीं, मतलब कोई है ना? वो खुद से कुछ अखस करती हुई बोली। आहान ने धीरे से सर हिलाकर कहा। उसके घुटनों पर धरे अपने हाथ को देखा, फिर सर उठाकर मिनाहिल के चेहरे को बगौर देखने लगा। वो उसके तासरात जानने की कोशिश में था, जो बिल्कुल नॉर्मल थे। वो वो हल्का सा मुस्कुराई थी। वो उसकी ये मुस्कुराहट आहान का दिल चीर गई थी। उसे सच में फ़र्क नहीं पड़ा था, बल्कि वो तो मुस्कुरा रही थी जैसे ये खुशी की बात थी। कैसी दिखती है वो हैरानगी से तासुरात आंखों में लिए सजाए बोली। आहान ने खाली खाली निगाहों से उसकी आंखों में देखा। प्यारी है बहुत, खूबसूरत सी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ी सी सांवली है। ये रंगत उसके नकुश को बहुत ही दिलकश बना देती है, इतना कि इंसान नज़रें ना हटा पाए। ऊपर से उसकी वो मासूमियत से भरा लहजा और उसकी बातें, फिर उसकी आंखें जो शहर में जकड़ लीं। वो प्यारी है, पर मेरे लिए नहीं है। वो किसी और की मोहब्बत है, और मैं किसी से उसकी मोहब्बत नहीं छीन सकता। मोहब्बत ना मिलने की अजियत मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? तो मैं कैसे किसी और को अजियत से गुजारूं? वो बोला तो मिनाल खामोश होगी। वो क्या कहती? वो आपको पसंद करती है क्या? चंद लम्हों के बाद उसने सवाल किया। हम्म, पर कोई और उस पागल से मासूम से लड़की से बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो मुस्कुराकर बोला। और वो कौन है? मन ने फिर से सवाल किया। आंखों में तजस्सुस उभरा। शायद तुम उसे जानती हो, तुमने उसे कई बार नहीं बहुत बार देखा होगा। आहान उसके घुटनों पर हाथ हटाकर बोला। कौन? मनाहल के मुंह से हैरानगी से निकला। सनान मिर्ज़ा। आहान ने सिर्फ उसे नाम बताया था। सनान मिर्ज़ा, वो सोशल मीडिया सुपरस्टार, आपका कज़न? वो हैरानगी से पूछने लगी। उसे कौन नहीं जानता था? आहान ने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिलाया। कितनी खुशकिस्मत है वो। उसे सनान मिर्ज़ा मोहब्बत करता है। वो सनान मिर्ज़ा जिस पर न जाने कितनी लड़कियां मरती हैं। ओह वाह! सनान मिर्ज़ा को भी मोहब्बत हो गई, वो इश्तियाक से कह रही थी, फिर अचानक खामोश हो गई और आहान को देखा। आप उसे छोड़ दोगे? सनान के लिए? क्या आप सच में उस लड़की की मोहब्बत को कबूल नहीं करोगे? हुँ, सनान उसके लिए बहुत जुनूनी है। आप नहीं जानती वो उसे कितनी मोहब्बत करता है, पर मैं देख चुका हूँ। अगर वो उसे ना मिली तो वो पागल ज़िंदा भी ना रह पाएगा शायद। आप दुआ करें सनान को उसकी मोहब्बत मिल जाए। आहान ने आहिस्तगी से कहा। वो मुतमईन था, मिनाहल देख देख रही थी। वो महज़ इतना ही बोल पाई। चंद लम्हों की खामोशी इन दोनों में हायल हो गई थी। वो दोनों कभी एक दूसरे को देखते तो कभी इर्द-गिर्द। शाम होने वाली थी। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। वो बोली तो आहान ने बेसाख्ता उसके घुटनों पर हाथ रखा। आंखें फिर से जलमलाने लगी। वो कहना चाहता था कि रुक जाएँ, मत जाएँ, मुझे छोड़कर, पर लबों पर हंसी सजाए बेबसी से उसे देख रहा था। मैं कैसे रहूँगा आपके बगैर? चंद लम्हों में वो बोला था। आप तो मुझसे जीने की हर उम्मीद ही लेकर जा रही हैं। मेरे अंदर जीने की जो एक वाहद आस बची थी वो भी आज ख़त्म कर दी आपने। तो बताएं ना, मैं कैसे जीऊँगा अब? मनाइल खामोशी से उसे सुन रही थी, जो शायद ज़ब्त की इंतहा को छू रहा था। शायद उसका बस नहीं चल रहा था कि वहीं बैठे बैठे चीखना शुरू कर दे। ज़िंदगी में हमें सब कुछ नहीं मिलता हान। भूल जाएंगे कोई मना आपकी ज़िंदगी में थी। भूल जाए मुझे, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो उसकी आंखों में देखती सपाट लहजे में बोली थी। आहान के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उमड़ाई थी। तो साफ साफ कहे ना, मैं मर जाऊँ। बस एक बार कह दें कि मर जाओ आहान। बाखुदा अगली सांस खुद पर हराम कर लूँगा। आपको भूलना होता तो आज मैं यहाँ इस हाल में ना होता। आपके बगैर जीता होता तो आज जिंदा ना होता। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा आहान का आपके बगैर जीना वैसे भी मर जाने जैसा है। वो कब से कहता मन को झंझोड़ रहा था। मेरे सामने ऐसी बातें मत करो आहान। वो सख्ती से बोली। तो आप भी मुझे खुद को भूल जाने का मत बोलें। गले लगा दे। मैं सच कह रहा हूँ, आपकी जुदाई मुझे मौत के गले लगा देगी। मैं मरना नहीं चाहता, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर आहिस्ता-आहिस्ता सब खत्म होता जा रहा है। और अब अगर मैं मर भी जाऊँगा, तो मुझे ज़रा भी अफ़सोस नहीं होगा। आपके बगैर रोज़ जीते-जीते मरने से बेहतर है मैं एक ही बार मर जाऊँ। वो रुख मोड़ कर बोला, और अब उठ और उसके कदमों में से उठ खड़ा हुआ। जहाँ उसकी आँखों से निकलते आंसू उसकी दाढ़ी में जज़्ब हुए, वहीं मिनाहल की आँखें टप-टप बरस रही थीं। वैसे आप खुश हैं उसके साथ? अहान उसकी भीगी आंखों में देखते हुए सवाल किया। मिनाहल ने एक गीली सांस हल्क में उतारी और आंखों को झपक कर बोली। उसके साथ नहीं थी, पर उसके बगैर अब खुश हूँ। उसकी नज़रें नोज़ अहान पर थी। अहान की आंखों में उसे अचानक उमड़ाती हुई हैरत उसे नजर आई थी। क्या मतलब? वो न समझी से बोला।
शादी के तीसरे दिन ही मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी, ये कह कर के मैं बदकिरदार हूँ, मेरे आशिक बहुत हैं, मैं बेहया हूँ। वो एक है बेहया और बदकिरदार लड़की को अपनी बीवी बनाकर कैसे रख सकता था? उसके लिए मुझे तलाक दे दी उसने। इसके बाद मैं अम्मी और भाई को लेकर मुल्तान आ गई थी और तब से यहीं हूँ। वो उसे पूरी तफसील से आगाह करते हुए बोली, पर उसके लहजे में छुपा दर्द आहान साफ महसूस कर सकता था। उसकी वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी वजह से उस लड़की के किरदार पर उँगली उठी थी। उसे कितने दुःख मिले थे। आखिर वो अपनी किस-किस गलती की माफ़ी माँगता। सामने बैठी उस लड़की से, हाँ, पर अब वो सब ठीक कर सकता था। उसके हर दर्द पर तकलीफ़ का इज़ाला दे सकता था। वो अब उसे अपना सकता था। ये ख़्याल आते ही उसकी आँखें चमकी थी। नाहिल उसकी आंखों की इस चमक और लबों पर बेसाख्ता उड़ाने वाली मध्यम सी मुस्कुराहट की खफकी भरी आंखों से देख रही थी। मतलब उसकी तलाक की बात पर सामने खड़े उस हुस्न से लापरवाह लड़के को खुशी हुई थी। कितना खुदगर्ज था वो अपनी खुशी सोच रहा था। वो जो तकलीफ, जो दुख उसे मिले थे, उनकी परवाह तक न थी उसे। दिमाग ने ख्याल पेश किया, क्यों एहसास नहीं था? अगर एहसास ना होता तो क्या आज वो उसे तुम्हारे सामने होता? क्या वो 4 साल के बाद भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होता? क्या वो तुम्हारे आगे ऐसे रो रहा होता? क्या वो तुम्हें कहता कि मैं आपके बगैर मर रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता आपके बगैर? वो तो सच में तुम्हारा दीवाना है, तुम्हारा वही 4 साल पहले वाला आशिक। दिल ने फ़ौरन दिमाग की नफ़ी करते उसके हलक में न जाने कितने दलाइल दे डाले उसके हक में। मैं सब ठीक कर दूँगा। वो अचानक से उसके कदमों में बैठा उसके घुटनों पर हाथ रखते हुए बोला। लहजे में खुशी की रमक और यकीन था। मैं नाहिल ने गड़बड़ा कर पहले उसे ऊ और फिर आसपास देखा। शाम का वक्त हो चुका था। पार्क में आहिस्ता-आहिस्ता लोग सैर व तफरीह के लिए बढ़ रहे थे। क्या ठीक करेंगे, हाँ? वो गुस्से से बोली, आप मुझसे शादी कर लें, मैं सब ठीक कर दूँगा। मेरी वजह से सब हुआ ना आपके साथ, मैं ही सब सही करूँगा। वादा करता हूँ आपके हर दुःख, हर तकलीफ़ का ज़ाला अपनी खुशियों से भरूँगा। आप बस एक बार हाँ कर दें। उसे यकीन दिलाता हुआ जवाब तलब नज़रों से देख रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नाहिल खुश्क लहजे में कहती उसे देख रही थी। एक सेकंड के लिए मनाल खुश्क लहजे में कहती, एक सेकंड में उसकी आंखों में जलती उम्मीद की जोत को बुझा गई थी। लेकिन क्यों? उसने फ़ौरन माथे पर बल सजाकर सवाल किया। मैं कह रही हूँ इसलिए। अब उठो यहाँ से, सब इधर ही देख रहे हैं। उसने कहते इर्द-गिर्द का होश दिलाया और अहान फ़ौरन उसकी बात मानता वहाँ से उठ बैठा था। और आप ऐसा क्यों कह रही हैं? फ़ौरन सवाल भी किया गया था। क्योंकि मैं अब थक गई हूँ और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मुझे नहीं करनी अब शादी। मुझे नहीं आज़माना अपनी किस्मत को दोबारा। ऐसा ना कहें मन, प्लीज़ एक मौका तो दे मुझे, प्लीज़। प्लीज़ ना यार। वो नम आंखें चिपकाता उसके करीब आकर रुकता हुआ बोला। आंखें जो चंद लम्हे पहले खुश्क हुई थी अब फिर से बसने को तैयार थी। आहन प्लीज़ चले जाइए यहाँ से अब। उससे नज़रें चुराते हुए बोली, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्लीज़ मत बोलें ऐसा। मैं नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। वो अचानक ही से उसके कदमों में बैठकर उसके आगे हाथ जोड़कर भारी आवाज़ में बोला। मैं नाहल तो दंग रह गई। आहान, वो बड़बड़ाई थी, आंखें हैरत से फैली थी। उसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वो शायद अब इतना टूट चुका था कि अंदर से एक बार फिर से खोने के डर से, जैसे सच में वो मर रहा था। मुझे ये सज़ा मत दें, प्लीज़ यार। आई लव यू, आई रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे, वो हिचकियों में बोला था। अच्छा ठीक है, उठो यहाँ से, सब देख रहे हैं, मैं सोच कर बताऊँगी आपको। उसके सरेआम इज़हार मोहब्बत पर सुर्ख होती बुखलाकर इर्द गिर्द देखती जल्दी से बोली थी। शुक्र था कि कोई इन्हें देख नहीं रहा था। वादा करें आपका जवाब हाँ में होगा। उसने शर्त रखी थी। आहान, आपका दिमाग ख़राब हो गया है? उठे यहाँ से। बेसाख्ता वो उसके जुड़े हाथों को थामे हुए दांत पीस कर बोली। हाँ, सच में मेरा दिमाग ख़राब है। मैं पागल, क्योंकि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आप पहले वादा करें मुझसे। वो बस ज़िद था। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ। अब उठो। आखिर तंग आकर वो उसकी बात मानती हुई बोली तो आहान ने चमकती आंखों से उसकी जानिब देखा। फिर खड़े होते हुए मुस्कुराया। उसको मुस्कुराता देखकर मन का गुस्सा एकदम जैसे कहीं दूर जा सोया था। स्याह काली चमकती आंखों के साथ वो मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लगता था। उस हाय मैं सदके जावा, बेसाख्ता मनाहिल के मुंह से निकला तो हाँ ने चौंक कर उसे देखा। दिल में सुकून सा उतरा था। न जाने कितने सालों बाद उसके मुंह से अपने लिए दोबारा ये लफ्ज़ सुने थे। आपके इस सदके जावा पर हाय मैं मर जाऊँ। वो सर को हिलाकर वो सर को हल्का सा हिलाता गहरा सांस भरकर बोला। मिनाहल नफ़ी में सर हिलाकर मुस्कुराई थी। वो हमेशा ऐसे ही कहता था। वो वापस टेबल पर जा बैठी थी। आहान भी उसके पास जाकर बैठा था। थोड़ी देर वो ऐसे ही बैठे रहे। वक्त गुजरता चला गया।
आहान ने गहरा सांस भरा। दिल में ख्वाहिश थी कि वक्त यहीं थम जाए। वो ताउम्र ऐसे ही उसके पास बैठा उसे देखता रहे। दिल तो नहीं था पर वापस भी तो जाना था। मिनाहिल ने उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था, हमेशा की तरह नर्म निगाहों से। आंखों में बेपनाह मोहब्बत के जज्बात लिए। उसको ऐसे अपनी जानिब देखता पाकर वो हया से सुर्ख हुई। उसने फ़ौरन ही अपनी नज़रों का ज़ाविया बदल लिया, जैसे जिसे देखकर हान मुस्कुराया था। कुछ भी तो नहीं बदला था उसके अंदर। वो वैसी ही थी जैसी सालों पहले थी। वक्त और हालात कुछ और थे शायद। आहान की गलतियों से उसे हान से दूर कर दिया था। आहान को यकटक अपनी जानिब देखता पाकर वो कन्फ्यूज़ सी हो रही थी। अब मुझे चलना चाहिए, वो उठते हुए बोली। दोबारा कब मिलेंगे? आहान ने बेचैनी से पूछा। वो भी फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ था। जब किस्मत में हुआ वो उसकी बेचैनी पर मुस्कुराकर कहने लगी। और किस्मत में कब होगा? फिर बेताब लहजे में फिर बेताब लहजे में सवाल आया। जब अल्लाह चाहेगा। और अल्लाह कब चाहेगा? जब हम दोनों का मिलना मुकद्दर में होगा तब। अल्लाह कुन फरमाएगा और हम मिल जाएंगे, समझे? अब मुझे जाने दो, उसने कहते हुए 2 कदम आगे बढ़ाए थे कि जब आहान बोला, अपना नंबर या एड्रेस तो देती जाए ना, क्यों तड़पा कर जाना चाहती है मुझे? वो चिढ़कर बोला था। मिनाहिल ने बगौर रुक कर उसे देखा। वो बहुत प्यारा लगा था। क्या वो इस पागल लड़की को ना कर सकती थी? दिखो, वो मसनूई सख्ती से बोली। आहान मुस्कुराया था और फ़ौरन अपना मोबाइल निकालता उसका नंबर नोट करने लगा, जैसे जैसे वो बता रही थी। उसके बाद उसने अपना एड्रेस भी बता दिया। आहान की खुशी का ठिकाना ना था। अब खुश? मुझे जाने दो अब। खबरदार जो मुझे रोका, वो आंखें दिखाती हुई बोली तो आहान ने ताबेदारी से सीने पर हाथ रखकर सर को थोड़ा झुकाया। नहीं रोकता, चाहिए। वो मुतमईन सा बोला। पर मिनाहिल के दिल को कुछ हुआ। क्या सच में चली जाऊं? वो उसके चेहरे को नज़रों के हसार में लिए खोए हुए लहजे में बोली। तो हाँ ने चौंक कर उसे देखा। वो 2 कदम चलता उसके करीब आकर रुका। आप जाएंगी तो मैं आऊँगा ना आपके पास? उसने मन के कान में एक पुरउम्मीद सरगोशी की थी। सच में आओगे ना? भूल तो नहीं जाओगे? उसका लहजा बदल सा गया था। शायद उसमें अब डर की झलक थी। बिल्कुल आऊँगा। आपके बगैर हान ने जाना कहाँ है? आप ही के पास ही तो आना है उसने। वो यकीन से बोला और उसके नकाब में लिपटे चेहरे को मोहब्बत से देखने लगा। वादा करोगे? उसकी आंखों में नमी छलकी थी। पक्का वादा। अहान आएगा आपके पास, अपनी मन के पास। आप जानती हैं ना अहान अपने वादे का कितना पक्का है। मैं वादा करता हूँ मन, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा और बहुत जल्द आऊँगा। अब आप चाहिए, बहुत देर हो गई है। वो उसके चेहरे के पास झुकता मध्यम सी मुस्कुराहट से बोला। पर ना जाने क्यों दिल क्या उसे रोक ले। उसे ना जाने दे। अहान ने अपनी नज़रों का ज़ाविया उसकी नम पलकों की जानिब किया। आप हँसती रहा करें। जब आप हँसती हैं तो आपकी आँखें भी हँसती हैं और आपकी ये आँखें हँसते हुए बहुत दिलकश लगती हैं। मैं नज़र नहीं हटा पाता आपसे, वो कहते हुए पीछे हुआ, जबकि मिनाहिल बस सर हिलाकर मद्धम सा मुस्कुरा ही थी। वो आगे की जानिब कदम बढ़ा गई। कुछ आगे जाकर वो रुकी और पलटकर पीछे खड़े अहान को देखा, जो उसे 2 कदम के फासले पर चलता उसके पीछे ही आ रहा था। आपकी ये आदत गई नहीं अहान? वो उसे घूर कर बोली। आदतें इतनी आसानी से थोड़ी बदलती हैं, खासकर वो आदतें जो मोहब्बत में डाली हों। वो तो फिर कभी नहीं छूटती। इंसान छोड़ इंसान छोड़ जाता है, मगर आदतें नहीं। वो कदर इत्मीनान से कंधे झुकाकर बोला। सुधर जाएं, सुधर जाएं आप। हमेशा से कहा जाने वाला जुमला कहा गया था। आप जब मेरी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर आ जाएंगी ना, तो सुधर जाऊंगा। वो चेहरा झुकाकर हंसते हुए बोला। तब आपने और बिगड़ना है, सुधरना नहीं है। मिनाहिल ने उसके झुके हुए सर को मोहब्बत से देखते हुए कहा और पलट गई। वो आगे आगे चल रही थी और आहान हाथों को पुश्त पर बांधे उससे 2 कदम पीछे जहाँ जहाँ उसके कदम पड़ रहे थे, उस जगह को देखता उन पर अपने कदम रखता चल रहा था। और पार्क से बाहर आ गई थी वो। सामने मेन सड़क थी जिसे पार करके दूसरी जानिब जाना था। उसने मुड़कर एक बार फिर आहान को देखा और उसके पीछे खड़ा उसे ही देख रहा था। उसने एक बार फिर से आहान को देखा। वो उसे ही देख रहा था। दिल की धड़कनें बनने लगी। उसने वहीं खड़े आहान के चेहरे को अपनी नज़रों में बसाया था। उसके इस तरह देखने पर आहान को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मुझे रोक लो आहान, मैं नहीं जाना चाहती आपसे दूर, वो भीगी आवाज़ में कहती पलटकर सड़क पार करने लगी थी। उसकी इस पुकार पर आहान थम गया था। दिल ने कहा था कि रोक लूं उसे, जो सड़क के बीच में पहुंचने वाली थी। कुछ खो देने का एहसास शिद्दत से जागा था। मन, आहान की पुकार पर वो बीच सड़क में वहीं रुकी। आ जाए मेरे पास, आहान ने हाथ बढ़ाया था। उसके जवाब का मुंतजिर था। आगे बढ़ाए हाथ को देखकर मिनाहिल ने मुस्कुराकर उसकी जानिब हाथ बढ़ाया ही था कि चर दाएं जानिब से आती कार ब्रेक लगाने की कोशिश करते करते उससे हट कर हिट कर गई थी।
अहान का उसकी जानिब और उसके हाथ की जानिब बढ़ रहा वो हाथ वहीं रुक गया था। वो हवा में उड़ती हुई सड़क के किनारे पर गिरी थी। चेहरे पर नकाब हट गया था, सर से निकलता खून सड़क को सुर्ख कर गया था। अहान साकत रह गया। पलकें झपकने से इनकार रही थी। हर तरफ जैसे जैसे सकूत छा गया हो। अगर शोर सुनाई देता था तो सिर्फ धक 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 करते सीने में धड़कते इस दिल का जो सीने से बाहर निकलने की कोशिश में था। अहान की वो वीरान होती आंखें सामने से हटकर बाएं जानिब जमीन पर बेसुध पड़ी मिनाहल पर गईं। आंखें झिलमिला गई, सब खत्म हो गया था। क्या वो चली गई थी? अहान उस रोक नहीं पाया था। मिनाहल के इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, पर उसकी नजरें दाएं जानिब अभी तक वैसे हाथ बढ़ाए साकित खड़े अहान पर थी। वो उसे देख रही थी जो जम गया था एक ही जगह। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी मन की जानिब कदम बढ़ाने की। हाँ, उसने हाथ उसकी जानिब बढ़ाया था। उनकी हजूम में खड़ी एक लड़की मन की इस पुकार पर इशारे की जानिब देखती हुई बोली। उसका इशारा आहान की जानिब था। हजूम में ही कोई आदमी भाग कर आहान की जानिब आया था। चलो भाई, हिम्मत करो। उसे ज़बरदस्ती घसीट कर लाया था। आहान अपने भारी होते कदमों को घसीटता उसके साथ बढ़ रहा था। मन के पास आते ही वो बेजान सा घुटनों के बल उसके पास गिरने के अंदाज में बैठा। मन, वो भीगी आवाज में बोला। उसे लगा जैसे सब एक डरावना ख्वाब है, पर वो तो हकीकत थी। हकीकत को कैसे झुठलाया जा सकता था? देखते ही देखते उसकी आंखों में यकदम आंसू बहने लगे। नहीं करें, नहीं ना प्लीज, ये नहीं। वो रो रहा था, उसे बोला नहीं जा रहा था। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ प्लीज। वो आसपास देखता चला गया। हाँ, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, अपना ख्याल रखना। वो गहरे गहरे सांस लेती मुश्किल बोली थी। ऐसा मत करें मेरे साथ, मैं मर जाऊंगा। वो उसका खून से भरा हाथ पकड़कर रोते हुए बोला। हजूम में खड़े लोगों की आंखें नम हो गई थी इन दोनों को ऐसे देखते हुए। अहान, मेरी अम्मी, मेरा भाई, आपका ख्याल, आप ख्याल, वो टूटे फूटे लहजे में बोली। वो दोनों रो रहे थे। प्लीज़ मुझे मत दें ऐसी अजियत, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी, आप ठीक हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। वो उसके हाथों पर अपने कपकपाते हाथ की गिरफ्त सख्त करते हुए उसके पीछे बच्चे की तरह रोकर बोला था। वो हिचकियां भर रहा था। आसपास खड़े लोग इस नौजवान मर्द को देख रहे थे जैसे उसे किसी चीज़ का होश ही ना था। वो सवाए दुआ के और कुछ नहीं कर सकते थे। अहान ने उसका सर एहतियात से उठाकर अपने घुटनों पर रखा। अचानक अहान की नज़र उसके ज़ख्मी चेहरे पर गई थी, जहाँ माथे से खून निकल रहा था। बाएं गाल पर खराश थी और होंठों का किनारा फट चुका था। वो बेनकाब थी। फिर उसने आसपास खड़े मर्दों को देखा। कोई मर्द उसे बेनकाब देखे, वो ये कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। अहान ने कांपते हाथों से उसके दुपट्टे का कोना पकड़कर उसके चेहरे पर वापस नकाब की तरह दे दिया था। मन ने आंखों को झपका था, जैसे वो खुश हुई थी। मन, प्लीज़ प्लीज़। उसको गहरे गहरे सांस भरता देख वो इल्तिजा कर रहा था। मुझे मुझे आपसे इश्क है। मन ने बहुत दुआएं दी थी। हाँ, मेरे जाने के बाद आप मुझे मिल जाएंगे, पर इस बार मैं आपको खो दिया। वो कह रही थी, आंखें बरस रही थी, सांसें मुश्किल आ रही थी। हाँ ने हिचकियाँ भरी थी। मैं नहीं रह सकता आपके बगैर, मुझे छोड़कर मत जाइए। इतनी मुश्किल से तो मिली है, फिर से मत दूर जाइए मुझसे। आपकी जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे मौत का परवाना मत दें। मन, प्लीज़, आपको मेरी कसम है, मेरा दिल फट जाएगा। मत करें ऐसा। वो गहरे गहरे सांस भरता। मेरा दिल फट जाएगा, प्लीज़ ऐसा मत करें। आप बहुत अच्छे हैं। हमारा हमारा पर हमारा नसीब यहीं तक था। मैं इंतज़ार करूँगी क़यामत के रोज़। अल्लाह से आपको मांगूंगी, मैं क़यामत तक इंतज़ार करूँगी। अहान, अहान की उन नज़रों के हिसार में लिए उसे कहते हुए एक गहरा सांस भरा था। वो उसे ही देख रही थी जैसे आखिरी बार जी भर के देख रही हो। अल्लाह। अहान ने बेबसी से अल्लाह को पुकारा। फिर मिनाहल को देखा, जिसने आंखें मूंद कर एक लंबा सांस लिया था। उसका चेहरा थोड़ा ऊपर की जानिब हुआ था। फिर एक झटका सा लगा था और उसका वजूद साकत हो गया था। साकत व हान भी हो गया था। मन, उसके वजूद को झंझोड़ा था। मन, उठे प्लीज़। वो चिल्ला रहा था, पर वो चली गई थी। वो उसे एक बार फिर तनहा कर गई थी। मन, खुदा के लिए उठ जाए। मन, ऐसा मत करे। वो इल्तिजाएं कर रहा था। अल्लाह, मेरे अल्लाह, ये क्या कर दिया? ये कैसी सज़ा दी है मुझे? अल्लाह जी। वो रोते हुए अल्लाह को पुकार रहा था। उसकी मन चली गई थी हमेशा के लिए। उससे वादा लेकर यकीन करना मुश्किल था, पर यह सच था। और फिर जाने वाले कब रुकते हैं किसी के लिए? एम्बुलेंस आ गई थी। उसे कब हॉस्पिटल और फिर उसके घर लाया गया था? हान को होश ना था। वो रात तक घर ना आया था। सब परेशान थे। उसका नंबर भी बन जा रहा था। अफनान, जैन, सनान सब उसे ढूंढ रहे थे। सनान उस जगह आया था जहाँ वो उसे छोड़ कर गया था। क्या तुम्हें पक्का यकीन है वो लड़की मिनाइल थी? अफनान ने पूछा तो सनान ने उसे देखा था। रात के 10 बजने वाले थे।
हाँ, वो मिनाहिल थी। आहान की आंखें इस बात की गवाही दे रही थी कि वो मिनाहिल थी। सनान ने यकीन से कहा, हो सकता है वो मिनाहिल के घर चला गया हो उसके साथ। जैन ने सोचते हुए कहा, नहीं, वो इतना लापरवाह नहीं है। वो जहाँ भी जाता है वो किसी को नहीं तो मुझे ज़रूर मैसेज कर देता है। ज़रूर कुछ गलत हुआ है उसके साथ। अफनान परेशानी से बोला था। यार, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा वो। सनान बेचैनी से बोला था, जबकि अफनान एक बार फिर अपनी जेब से फ़ोन निकालता उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था। ज़ैन आस-पास नज़रें दौड़ा रहा था। इर्द-गिर्द ज़्यादा अंधेरा ना था। हेलो, अहान, कहाँ हो तुम? तुम्हें कब से ढूँढ रहे हैं। कहाँ चले गए हो तुम? सब परेशान हो रहे हैं। ना कोई खबर, ना कोई इत्तला। पूरी रात गुज़रने को है। तुम कहाँ हो? सच शुक्र था कि इस बार उसने फ़ोन उठा लिया था। उसके फ़ोन उठाते ही अफ़नान ज़रा गुस्से से बोला, रात से कहाँ हो? क्या हुआ था? उस नवाबज़ादे ने गुस्से से कहा। गुस्सा आना तो बनता था ना उसका। ज़ैन और सनान भी फ़ौरन उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। ये तेरी आवाज़ को क्या हुआ है? तू ठीक तो है ना भाई? अफ़नान परेशानी से बोला। अच्छा, तुम हो कहाँ इस वक़्त? अहान की बात सुनकर उसने अगला सवाल किया। था। सनान और ज़ैन अफ़नान के चेहरे को बग़ौर देख रहे थे, जो एकदम सफ़ेद पड़ गया था। वहाँ क्या कर रहे हो तुम इस वक़्त? पागल हो गए हो क्या? अफ़नान एकदम गुस्से से बोला। ज़ैन और सनान भी ज़ैन और सनान भी चौंके थे उसके इस लहजे पर। आखिर अहान ने ऐसा क्या कह दिया था जो इतना गुस्सा हो रहा था? लोकेशन सेंड करो मुझे, हम आते हैं वहाँ। और कोई फ़िज़ूल बकवास मत करना, वो गुस्से से कहता कॉल कट कर गया था। क्या हुआ? कहाँ है वो? सनान उसके तने हुए असाब को देखता हुआ बोला। कब्रिस्तान बैठा है इस वक्त, पागल। वो दांत पीस कर बोला। क्या? इस टाइम? वो भी कब्रिस्तान में? वो कर क्या रहा है वहाँ? जहन यकदम हैरानगी से पूछने लगा। तो अफनान ने जब्त से गहरा सांस भरा। मुझे नहीं पता, वो नफ़ी में सर हिलाकर कहता हुआ गाड़ी की जाने बढ़ गया। तभी मोबाइल पर मैसेज की बीप हुई। अहान ने अपनी लोकेशन भेजी थी। वो वहाँ से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पर था और तीनों जल्दी से कार में बैठे उसकी जानिब रवाना हुए थे। ज़ैन, तुम गाड़ी में यही बैठो, हम आते हैं, सनान ने कहा तो ज़ैन बस सर हिलाकर रह गया। वो दोनों जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो नज़रें खुद ब खुद आस पड़े आ इस पास आस पास उसे ढूंढते हुए उसकी मुंतज़िर होने लगी। तभी नज़रें दाएं जानब जाकर रुकी। मोरे के दरख्त के नीचे वो किसी कब्रिस्तान में बैठा था। दरख्त के ऊपर लटका लैंप रोशन था, जिसकी रोशनी में उसका वजूद और गुलाब के फूलों से सजी नई नवेली कब्र वाज़ह थी। वो इसके पास पहुंचे थे। लैंप की रोशनी में कितने तख्ती पर लिखा था। तहरीर वाज़ह हुई। वहाँ लिखा नाम पढ़कर वो दंग रह गए थे। अफनान के कदम लड़खड़ा गए थे। वहाँ लिखा नाम पढ़कर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा था। लिखा था, मिनाहिल इशफाक, वो मन जिससे अहान को इश्क था, और आज वो आशिक अपने महबूब की कब्र पर बैठा सोग मना रहा था। और वफ़ात की तारीख आज के दिन की थी। अहान की खाली खाली नज़रें की तख्ते पर लिखे लफ्ज़ नाम पर जमी। सनान की आंखें बेयकीनी से फैली थी। दिन में ही उस लड़की को उसने अपने सामने जिंदा देखा था, और अब वो मिट्टी तले एक पुरसकून नींद सो रही थी। उसने बड़ी हिम्मत से आहान की जानिब कदम बढ़ाया था, फिर अपना हाथ जिस पर कपकपी तारी थी उसे आहान के कंधे पर रखा, पर आहान हिला तक नहीं। इन दोनों ने वहीं खड़े खड़े उस कब्र पर फातिहा पढ़कर दुआएं मगफिरत की और फिर आहान की जानिब फिर से मुतवज्जा हुए। आहान, सनान ने उसे पुकारा, पर जवाब नहीं आया था। आहान, मेरे भाई। अफनान ने आगे बढ़कर उसके दूसरे कंधे पर दबाव बढ़ाते उसे पुकारा, पर वो अब भी हिला तक नहीं। उसकी नज़रें लिखी तहरीर पर जमी हुई थी। अफनान एक नज़र सुर्ख गुलाब के फूलों से सजी उस नई नवेली कब्र पर देखता उसके पास बैठा था। अहान, मेरे भाई, इधर देख मेरी तरफ। वो प्यार से उसकी गाल पर हाथ रख कर बोला। आंखें बेसाख्ता नम हुई थी। ये सदमा उनके लिए नाकाबिले कबूल और बर्दाश्त से बाहर था, तो अहान की क्या हालत हुई थी। वो कैसे जब्त किए बैठा था, वो कैसे बर्दाश्त कर पा रहा था ये तकलीफ। अहान ने धीरे से उसके चेहरा अपनी जाने मोड़ा। उसे देखते ही अफनान का दिल जैसे किसी ने नोच लिया था। उसकी वो काली आंखें जो वीरान थी, पहले ही थी, पर अब तो जैसे उनकी जोत बुझ गई हो। वो चमकीली काली आंखें पर किसी बंजर ज़मीन की तरह खाली-खाली लग रही थी। चेहरा इस कदर मुरझा गया था जैसे कोई सूखा हुआ फूल, जो बज़ाहिर तो खुशबुएँ बिखेरता है, पर अपना असल रंग और असली चमक कहीं खो देता है। क्या? वो सबसे भारी आवाज़ में बोला तो दोनों चौंके। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बस अज़ियत से बैठा था। वो जैसे सदमे में था। ज़िंदगी ने कितनी जल्दी रुख बदला था, वो ये कबूल ही नहीं कर पा रहा था। उसकी नज़रें कब्र पर थी। आहान की जानिब देखने की हिम्मत ना थी।
कैसे देखता वो उस आशिक की उजड़ी बिखरी हालत। क्या सच में जो मोहब्बतें इस जहान में अधूरी रह जाती हैं वो जन्नत में मिल जाती हैं? उसने अफनान के चेहरे को देखते हुए पूछा। मुझे इस सवाल का जवाब दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरे अंदर की लागत सोचे मेरे दिमाग की नसें फाड़ देंगी। मुझे जवाब दे दो अफनान, वो मुझे कैसे मिलेगी अब? ये तो चली गई, एक बार फिर मुझे अकेला कर गई। वो मुझे तन्हा कर गई। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा उन्हें? अफनान मैं क्या करूं यार? उसके सवाल, उसका रोना, उसकी हिचकियाँ, उसका वो बार बार अपने सीने पर दिल के मुकाम को मसलना, उसके वो कपकपाते लब, उसे निकलते तकलीफ से भरे जुमले, उसे उन दोनों को बेजुबान सा कर गए थे। वो हाँ तो नहीं लग रहा था। वो तो कोई आशिक था जो अपने अंदर मचलते तूफान को बर्दाश्त ना करते हुए एकदम चिल्ला उठा था। सब्र करो अहान, बी ब्रेव यार। अफनान ने बैठे बैठे ही उसे अपने गले से लगाया था, पर उसकी हिचकियाँ और सिसकियाँ रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कहाँ से लाऊं मैं सब्र? मेरा दिल, या खुदा मैं मर रहा हूँ यार। मुझे सब्र नहीं आ रहा। उनको देखो ना, इतने सालों बाद मुझे मिली है और फिर यहाँ आके सो गई है। उनको बोलो उठ जाएं, खुदा के लिए उठ जाएं प्लीज़ यार। वो उनसे कहता है एकदम मनाली की कब्र पर सर टिका कर कर्ब से चिल्लाया था। उसका वजूद हिचको ले रहा था। अल्लाह जी, मेरे अल्लाह, ये क्या कर दिया? मैं कहाँ जाऊँ? मैं किसे ढूँढूँगा उनको अब? कैसे लाऊँगा मैं उनको वापस? वो अल्लाह से फ़रियाद कर रहा था। अहान मेरे भाई। सनान ने उसे कंधों से थाम कर उसका सर अपने कंधे पर रख दिया। अहान की हालत पर उनके दिलों पर जैसे कोई ज़रबे लगा रहा था। उन वो दोनों रो रहे थे पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। मुझे सब्र की कोई आयत सुना दो कि मुझे सब्र आ जाए। नहीं तो मैं ना जी पाऊँगा और ना ही मर पाऊँगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अंदर मर रहा है। मैं अंदर से मुर्दा हो चुका हूँ, बज़ाहिर यहाँ ज़िंदा बैठा हूँ। मेरा दिल खाली हो गया है। मुझे सब्र की कोई आयत सुना दो, मुझे सब्र दे दो। वो रोते रोते इल्तिजाएं कर रहा था। अहान मेरी जान बस कर। सनान ने उसका कंधा थपथपाया लेकिन वो चुप ना हुआ था। फिर वो दोनों कुछ ना बोले बल्कि खुलकर उसे रोने दिया ताकि वो अपने अंदर का सारा गुबार एक ही बार में निकाल दे। अफनान उसके कान के पास आहिस्ता आवाज़ में बार बार यही आयत पढ़ रहा था कि और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो सच में कुछ पुरसकून हो गया था। चल मेरी जान, राहत बहुत हो गई है, घर चलते हैं। सब परेशान है। अफनान ने उसके चेहरे पर हाथ रख कर कहा। मुझे नहीं जाना यहाँ से कहीं भी यार, मुझे अकेला छोड़ दो। वो भारी आवाज़ में बोला और सर को मिनाल की कब्र पर टिका गया। ना कर यार, संभाल खुद को। सब वहाँ बहुत टेंशन में है तेरी वजह से। कल फिर से आ जाना यहाँ पर, अभी उठ जा और चल हमारे साथ। सनान ने उसे ज़बरदस्ती खड़ा करके अपने साथ घसीटा था। गाड़ी में आने के बाद वो बस खामोश था। जैन ने उसे उससे दो तीन सवाल किए पर उसने किसी भी सवाल का ना तो जैसे सुना था और ना ही कोई जवाब दिया। वो जैसे ही घर में दाखिल हुए तो सबकी नज़रें उन पर गई थी। हान पर नज़रें जाते ही परेशानी से फैल गई थी। क्यों? वो उसके सफ़ेद सूट पर जगह जगह खून लगा था जो सोख चुका था। वो उसकी उजड़ी बिखरी हालत के साथ साथ वो मुरझाया हुआ सुर्ख आंखों से लबरेज चेहरा वो हैरत से बेयकीनी से अंदर आता देख रहा था। हाँ मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम कहाँ थे? और ये खून, ये क्या हुआ है तुम्हें? फौजिया बेगम परेशानी से उसे देखते हुए बोली। कुछ नहीं अम्मी, ठीक हूँ मैं। वो बगैर उनकी जानिब देखते हुए बोला। फिर ये खून कैसा है बेटा? अब की बार मीर साहिब ने सुना तो सनान से सवाल किया। वो मामूजान रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया था तो हान उसे हॉस्पिटल ले गया था, इसलिए उसके कपड़ों पर खून लग गया है। आप लोग परेशान मत हो, बस थोड़ा स्ट्रेस में है ये, इसे रेस्ट करने दें। हाँ सही बात है। देखिए तो सही कैसे मुरझाया हुआ सा चेहरा लग रहा है मेरे बच्चे का। वो आंखें भी सूजी हुई हैं। जाओ बेटा तुम फ्रेश होकर आराम करो, मैं दूध भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए, वो पी लेना। इफ़त बेगम उसे देखती हुई बोली पर शायद वो सोचों में ऐसा उलझा हुआ था कि सुन ही ना पाया। उसे अपनी जगह पर से हिलते ना देखकर अफनान ने आगे बढ़कर उसे खड़ा किया और अपने साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। इस सब में पहली बार सनान की नज़रें परेशानी से खड़ी सनाया पर गई थी जो अहान की पुष्ट को देख रही थी। अहान की ओझल होते हुए उसने नम आंखों को मोद कर एक गहरा सांस भरा था और फिर आंखें खोली थी। परेशान तो सब थे पर सनाया के चेहरे का वो इस्तराब और बेयकीनी जो उसे साफ दिखाई दे रही थी। उसे कुछ खटकी थी। उसकी वो नम आंखें जो कुछ और ही बता रही थी। सनाया अपने कमरे में जा चुकी थी पर सनान को सोचों का तूफान में वो उलझा चुकी थी। वो फ्रेश होकर जैसे ही बेड पर आकर बैठा, सनान ने दूध का गिलास उसकी जानिब बढ़ाया जिसे वो बगैर कुछ कहे थाम गया था। पी लो। उसे खामोशी से दूध के गिलास को तकते पाकर सनान दोबारा बोला तो आहान ने खामोशी से गिलास को लबों से लगाया। सनान उसे देख रहा था। दूध पीने के चंद लम्हे बाद ही उसे अपना सर भारी होता हुआ महसूस हुआ था।
कहाँ क्या मिलाया था उसके अंदर? वो आंखें झपकता हुआ भारी आवाज़ में बोला। नींद की गोलियां थी, अब सो जाओ। सनान की तरफ से नॉर्मली जवाब आया। हाँ ने उसे बस देखा था, खाली खाली निगाहों से। फिर चुपचाप बेड पर जाकर लेट गया। वो कमरे की छत को वीरान होती आंखों से देख रहा था। सनान की नज़रें उस पर जमी थी। ये इश्क तो बड़ा बेरहम निकला यार। मुझे लगता था इश्क जिसे हो जाए वो आबाद है, पर ये तो बर्बाद कर देता है। बड़ा जालिम जज्बा है ये। सनान उसे दिखता है, बेसाख्ता खुद खोए हुए लहजे में बोला। इश्क न सूफी है न मुफ्ती है न आलम है। इश्क न सूफी है न मुफ्ती है न आलम है। इश्क जालम है, बहुत जालम है, फ़कत जालम है। अहान ने छत पर नजरें जमाए दर्द से कहा और फिर अपनी नम आंखों को मूंद गया। सनान उसके इन अल्फाज पर उसे देखता रह गया। वो कुछ बोल ना पाया। हाँ, इश्क जालिम ही तो है, जिसे हो जाए उसे फना कर देता है। वो उसे देखता हुआ कमरे से निकल गया। वो ईशा की नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ फैलाए बैठी थी, आंखें नम थी। अहान की वो उजड़ी बिखरी हालत बार बार आंखों के सामने आ रही थी। या अल्लाह, मैं इनके दिल की हालत तो नहीं जानती, पर मैं इतना ज़रूर महसूस किया है कि वो बेचैन थे। वो जैसे किसी तकलीफ़ में थे, उनको सुकून दे दें, उनके हक़ में जो बेहतर है वो आप कर दें। वो दुआ में मगर अल्लाह से मुखातिब थी। अगली सुबह वो सब खाने के टेबल पर बैठे नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। सनान की नज़रें सनाया पर थी, जो कुछ डिस्टर्ब लग रही थी। और अरहान की निकाह पर और अरहान के निकाह पर हो जाने वाले हादसे के बाद कुछ ज़्यादा ही खामोश हो गई थी। वो बेदिली से खाने की प्लेट में चम्मच चला रही थी, पर हकीकत में वो कल से अहान के बारे में सोच रही थी। कल उसे एक लड़की के साथ देखना, फिर रात के जिस हालत में वो घर आया और तब से अब तक कमरे के बाहर नहीं निकला। वो परेशान थी। उसे देखते देखते सनान का भी दिल खाने से उचाट हो गया। सनाया उठकर बाहर की जानिब गई थी। उसके हाथ में अपनी खाने प्लेट थी। वो जान गया था वो कहाँ जा रही थी, इसलिए उसके गायब होते ही वो भी अपनी जगह से खड़ा हुआ। मैं आता हूँ, एक ज़रूरी कॉल करनी है। मिर्ज़ा साहब को खुद की जान में तवज्जो पाकर वो बोला। तुम्हें भी ज़रूरी कॉल्स करनी होती हैं, ये मुझे आज पता चला। वो नज़रें स्नान पर जमाए सर जो जुम्बिश देते हुए बड़े मीठे लहजे में बोले। सबको अपनी जानिब देखता पाकर सनान ज़बरदस्ती सा मुस्कुराया। उन सबके चेहरों पर दबी दबी हंसी थी, क्योंकि सब जानते थे कि मिर्ज़ा साहब ने उस पर बड़ा अच्छा और प्यार सा तंज किया है। जी डैड, जो आपका हूँ, आप इसकी मासूम ज़ुबान बेटा जो आपका हूँ, उसकी मासूम ज़ुबान और वो कहाँ पीछे रह सकता था। इसलिए हनहोस मुस्कुराते हुए पलकें झपकाना बड़ी मासूमियत से बोला। मिर्ज़ा साहब ने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा था, उससे पहले कि उसके बीच उसे सुनाते सनान उन्हें आंख मारता जल्दी से वहाँ से खिसक गया। वो जैसे ही लॉन में आया, सनाया को तोतों के पिंजरों के पास खड़ा पाया। हान के बारे में सोचती वो जैसे जैसे पिंजरों की जानिब कदम बढ़ा रही थी, उसे एक तोते की कदरे तेज चहचहाहट सुनाई दी थी। वो शोर कर रहा था, जैसे सुनते हुए वो परेशान सा हुई थी। उसके कदम में बेसाख्ता तेजी आई थी, पर वो जैसे ही पिंजरे के पास पहुंची, उसकी सांसें जैसे खुद ब खुद ही रुक गई थी। वो आंखें फैलाए खौफ से पिंजरे को देख रही थी। हाथ में पकड़ी प्लेट की गिरफ्त हल्की हुई थी। हाथ कपकपाते हुए और प्लेट हाथों से छूटकर जमीन बोस हो गई थी। वो लड़खड़ाते कदमों से भागकर पिंजरे के पास पहुंची। नजरें हनहोस पिंजरे के अंदर जमी थी और आंखों से आंसू बहने लगे थे। हाँ हान, उसने पिंजरे को बाहर से अपने हाथ से हिलाया। हान, वो भराई आवाज में कहती पिंजरे की जाली को पकड़कर खटखड़ा रही थी। जिसने ये सारा अमल और सनाया की गैर होती हालत को देखा, फौरन भागकर उसके पास आया। सनाया, क्या हुआ? वो पास आता हुआ बोला, पर नजर जब पिंजरे के अंदर गई थी तो सब समझ गया। जहाँ एक तोता पिंजरे में बेसुध पड़ा था, वो मर चुका था, जबकि दूसरा तोता पिंजरे में ऊपर नीचे उड़ता चीख रहा था। शायद वो भी जान गया था कि उसका साथी उसे छोड़कर जा चुका है, इसलिए वो चीख चीख कर उसे जगाने की कोशिश में सोग बना रहा था। सनाया, सनान ने उसे पुकारा, पर वो सुन कर रही थी। वो वैसे ही पिंजरे को बाहर से हिलाती रोते रोते अपने तोते को जगाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, उठ जाओ, अल्लाह, वो हिचकियाँ लेती बेरब्त जुमले बोल रही थी। सनान उसके करीब हुआ। सनाया, शोना, इधर देखो मेरी तरफ। सनान ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। उसके बाएं हाथ की उंगलियां सनाया की दाएं गाल पर थी। अल्लाह, ये उठ क्यों नहीं रहा? उसे क्या हुआ है? वो रोते हुए कह रही थी, जैसे उसे किसी और का होश ही ना था। सनाया यार, उसने पुकारा था, और फिर बेसाख्ता उसकी नज़रें सनाया की इन भीगी आंखों की जानिब गई थी। वो फिर उसे अपना अंग अंग
इन पानी से भरी बुरी आंखों में डूबता हुआ महसूस हुआ था। नजरें थी कि पलटना भूल गई थी। चंद सेकंड्स का खेल था और सनान उस लड़की का एक बार फिर से असीर हो गया था। सनान, ये उठ क्यों नहीं रहा? सनाया की आवाज़ यकदम से उसे होश में लाई थी। उसने सनाया को देखा था जो पिंजरे का दरवाज़ा खोल रही थी। नहीं, ऐसा नहीं करो, सनान रोकने की कोशिश थी पर तब तक जैसे ही पिंजरे का दरवाज़ा खुला था, अंदर बैठा तोता जल्दी से बाहर निकल कर उड़ गया। वो जो पहले ही रो रही थी, अब की बार थोड़ा बहुत जो जब्त हो हुआ था वो भी टूट गया था। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। नजरें अब पिंजरे की अंदर मुर्दा तोते पर थी। वो तो हान था, उसका हान, वो कैसे जा सकता था? वो सोनी, वो अपना पिंजरा ही छोड़कर चली गई थी। वो जाती क्यों ना, जहाँ उसने अपने साथी की जिंदगी गुजारने का सोचा था। जब साथी ही ना रहा तो वो कैसे अकेली रह सकती थी वहाँ, जहाँ उसने अपने साथी को बेजान पाया था। वो रो रही थी, उसका दिल जैसे कोई टुकड़ों में तोड़ रहा था। वो तो उस पिंजरे को अपना आशियाना और इन तोतों में खुद को और हान को तस्वर करती थी, पर यह आशियाना तो टूट गया था। उसे तकलीफ होने लगी थी। सोनी तो सिर्फ अपना घर छोड़कर गई थी, पर अब इस सोनी का हान हमेशा के लिए सो गया था। वो वहाँ चला गया था जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। सनाया, मेरी जान, शोना, मैं ला दूंगा, प्लीज़ ऐसे रो मत। उसे हिचकियाँ भरता देख सनाया ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, कोई और इनकी जगह तो नहीं ले सकता ना? हान की जगह कैसे ले सकता है कोई और? मुझे नहीं चाहिए कोई और, मुझे बस मेरा हान चाहिए। मुझे हान ला दें, उसे वापस ला दें, उसने जज्बाती अंदाज में कहते हुए अचानक सनान का हाथ थामकर जैसे इल्तिजा की थी। सनान बेबस सा हो गया था। उसका बस चलता तो अपनी जान के बदले उसे उसका ये हान ला कर देता जो पिंजरे में बेजान पड़ा था। मेरी जान, सनाया, ऐसे रोते नहीं है शोना, मैं ला दूंगा, तुम बस रोना बंद करो। सनान ने उसे प्यार से कहते हुए उसके आंसू साफ किए। मुझे बस यही चाहिए, मुझे यही ला के दें। मुझे नहीं पता, उसे उठाएं, उसे ठीक कर दें। ये कैसे चला गया? उसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। प्लीज़ बाबा। वो नफ़ी में सर हिलाती किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह सनाया बोलते हुए अंदर की जानिब भागी थी। सनाया, सनान ने उसे पुकारा था, पर वो रुकी नहीं। बाबा। वो रोते हुए सीधा आमिर साहब के गले लगी थी। उसकी हालत देखकर सब बौखला गए थे। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? आमिर साहब ने नरमी से सानी से पूछा, पर उसने जवाब ना दिया। सानी, क्या हुआ है यार, पानी ला दो इसके लिए कोई। जैन ने उसे आमिर साहब से अलग किया था। मुझे बताओ यार, क्या हुआ है? वो उसके कंधे के गिर्द बाजू हाल करता हुआ परेशानी से बोला था, पर जवाब में तब तक सनान पिंजरा हाथ में पकड़े अंदर आया था। सबकी नज़र जब पिंजरे में पड़े मरे हुए तोते पर गई तो सबको इसकी इस कदर होने की वजह समझ आई थी। हाँ, ये कैसे मर गया? याले यकदम बोली। उफ़ल्ला, सनाया को कितना प्यारा था ये। अब की बार सनाया की अफसोस भरी आवाज़ आई थी जो सीढ़ियों से नीचे उतरते हान ने सुनी थी। सनाया, मेरी जान, भाई है ना, ला देंगे ना आपको। चलो शाबाश, चुप हो जाओ, रो नहीं। ऐसे अफनान ने उसका सर थपथपाया। वो नहीं चाहिए मुझे कुछ और, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। इसकी नज़रें पिंजरे के अंदर थी। वजूद हिचकोले ले रहा था। सीढ़ियाँ पर खड़ा आहान इसकी हालत पर हैरत ज़दा सा था। एक तोते के मरने पर उसकी हालत ऐसी हो गई थी? क्या इतने छोटे दिल की मालिक थी वो? वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरता नीचे आ रहा था। मेरा बच्चा, वो तो चला गया है, वो वापस कैसे आ सकता है? अफनान ने उसे समझाया। वो क्यों चला गया भाई? वो ऐसे कैसे चला गया? उसे ठीक कर दें। उसने अफनान के हाथ थामे थे। ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो यार, ये कैसे ठीक हो सकता है भला? हम और ला देंगे तुम्हें, हम तुम्हें ला देंगे जितने तुम कहोगी। अब रोना बंद करो। सब परेशान हो रहे थे। जैन झुंझलाकर बोला था। वो यकदम खामोश हो गई थी। चेहरा आंसुओं से तर था। आंखें जैसे खाली होती जा रही थी। उसने जैन की जानिब नज़रों का जाविया मोड़ा, पर रास्ते में ही नज़रें सीढ़ियों के इख्तिताम में सुर्ख आंखें लिए हान पर जाकर जैसे ठहरी गई थी। उसे ही देख रहा था। आंखों में सुर्ख थी, सोजन थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोता ही रहा हो। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। और सब क्या उसकी जगह ले सकते हैं? भाई, जो यादें, जो एहसासात मेरे उसके साथ जुड़े हैं, क्या इन सब में से किसी एक के लिए भी मेरे दिल में वो जगह कभी बन पाएगी? वो जगह कभी नहीं भर सकती किसी और के लिए जो उसकी है। वो साकत से बोली थी। आंखें फिर से पानी से भर गई थी। वो बगैर किसी की जानिब देखे वापस बाहर लॉन में भाग गई थी। उसे अभी अकेला छोड़ दो, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। ऐसे किसी की बात नहीं मानेगी। अब सबको उसके पीछे जाता देखकर आमिर साहब ने संजीदगी से कहा तो वो रुक गए थे, क्योंकि सब जानते थे इस वक्त वो अकेली ही सही और कुछ सुकून में रह सकती थी। इस सब में किसी ने सनान को तो देखा ही नहीं था, जो यकदम जैसे पत्थर का मुजस्मा बन गया हो। आंखें खुली की खुली रह गई थी।
वो पलकें जैसे झपकने से इनकारी थीं। उसकी साक़त नज़रें आहान पर थी, जो ना सिर्फ़ वो आहान को बल्कि आहान भी उसे ही देख रहा था। ना सिर्फ़ सनान की आँखें इस बात की चीख-चीख कर गवाही दे रही थी कि उसका दिल टूट गया है। उसके दिल की दुनिया मुकम्मल होने से पहले ही बिखर गई थी। वो जान गया था कि वो एकतरफ़ा मोहब्बत का असीर बना हुआ है। उसका महबूब तो किसी और की मोहब्बत के ख्वाब सजाए बैठा है। दिल में शदीद और गहरी चोट लगी थी और उसका दिल जैसे एकदम खाली और वीरान सा हो गया था। हान ने ज़ब्त से एक गहरा सांस भरा था और आंखों को सख्ती से बंद करके फिर से खोला था। फिर दोबारा सनान को देखा था, जैसे कि लब हल्के से खुले थे, फिर बंद हुए थे, फिर हल्के से खुले थे और फिर कुछ बोल ना पाया था। लफ्ज़ जैसे साथ छोड़ गए थे। वो बस यही ज़ब्त की हद थी। दिल चीखा था कि थोड़ी देर और यहाँ रुके तो मेरा ज़ब्त टूट जाएगा। मैं रो पड़ूँगा, मेरी चीखें तुमसे बर्दाश्त ना हो पाएँगी, मेरी तकलीफ़ कोई नहीं महसूस कर पाएगा, तुम खुद भी नहीं। वो पलटा था, उसकी मोहब्बत उसे मिलने से पहले ही छीन ली गई थी। दिल कर रहा था चीख-चीख कर रोए। वो भूरी आँखें जिसे आंसू बहाने से इनकारी कर बैठी थी। उसे वहशत सी होने लगी थी, माहौल में ऑक्सीजन होते हुए भी साँस जैसे सीने में अटक रहा था। अल्लाह! दिल से टूटे बेबस सी एक आह निकली, एक बेबस से भरपूर पुकार। हाथ में अभी तक पकड़े पिंजरे पर गिरफ्त सख्त हुई थी। वो बगैर किसी को देखे बाहर निकल गया था, जबकि बाकी सब अभी तक सनाया के लिए परेशान और अपने-अपने ख़्यालों और बातों में खोए हुए थे। अहान, मेरा बच्चा, तुम उठ गए? तबीयत ठीक है ना? फ़ौज़िया बेगम की नज़र जैसे ही साक़त खड़े अहान पर गई, वो फ़ौरन उसकी तरफ लपकी थी। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम। उसने फ़ौज़िया बेगम को जवाब दे दिया। वालेकुम अस्सलाम, सबने एक साथ कहा था। कैसे हो बेटा? मीर साहब ने पूछा तो वो ज़बरदस्ती भी मुस्कुरा ना पाया था। जी, ठीक। वो महज़ इतना ही बोला था, नज़रें झुकी हुई थी। सबने महसूस किया था कि वो इनसे नज़रें चुरा रहा है। आओ बेटा, नाश्ता कर लो, भूख लगी होगी तुम्हें। इफ़्फ़त बेगम के पुकारने पर उसने सर उठाया। अभी नहीं, आंटी जान। बाद में, अभी मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, थोड़ी देर में मैं वापस आता हूँ। वो जल्दी से कहता बगैर उनमें से किसी का जवाब सुने बाहर की जाने बढ़ गया था। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बच्चे को? कल निकाह से वापसी पर तो ठीक था, पर एकदम पता नहीं क्या हो गया है, मेरा तो दिल ही हौल रहा है। बेगम परेशान सी बोली थी। अरे भाभी, परेशान ना हो आप। वैसे ही परेशान होगा, जवान खून है, जहाँ बच्चा है, देखा है ना, वो अभी थोड़ा परेशान है, ठीक हो जाएगा। जहाँ इतनी औरतें होती हैं, वहाँ अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं। और हम जब अहान वापस आएगा तो उसकी नज़र उतार दीजिएगा, मे बी उसे नज़र लगी हो, और सदका दे दीजिएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इफ़त बेगम ने तसल्ली दी तो वो बस सर हिला गईं, पर दिल जो अपने बेटे के लिए परेशान था, उसे कैसे तसल्ली देती। अहान की हालत तो उन्हें कहीं और ले जा रही थी, कहीं बहुत पीछे। उसकी वो सुर्ख सूजी हुई आँखें तो कोई और ही दास्तान बयान कर रही थी, वो दास्तान जिन्हें वो कहीं पीछे छोड़ आई थी। पर अहान को इस दास्तान की यादों से निकाल ना पाई थी। वो जैसे ही पिंजरा हाथ में पकड़े बाहर आया था, नज़रें खुद ब खुद वहाँ गई थी, जहाँ सनाया थी। वो उसी दरख्त के नीचे बैठी थी जहाँ पिंजरा लटका हुआ था। दिल में ठेस सी उठी थी। आंखों के सामने सनाया से होने वाली मुलाकात याद आई थी। वैसे एक बात तो बताओ प्यारी मोहतरमा। क्या बात? तुम बड़ा जानती हो मोहब्बत के बारे में, कहीं किसी से मोहब्बत तो नहीं कर बैठी ना तुम? उसके इस सवाल पर सनाया को एकदम चौंक कर खामोश हो जाना। तुम्हारी खामोशी मुझे शक में मुब्तला कर रही है डियर स्वीट फ्रेंड। कहीं सच में तो मोहब्बत नहीं होगी किसी से? उसके शक्की अंदाज में पूछने पर उसके लफ्ज़ों में लड़खड़ाहट का दर आना, सनाया का उससे नज़रें चुराना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे आप? अच्छी बात है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? और जिस जवाब को सनाया की शर्म हया समझता पुरसुकून हुआ था, आज वही सुकून जिसे कहीं दूर जा सोया था। दिल में दर्द बढ़ने लगा, जैसे इस टूटे दिल की गिरचियाँ उसके वजूद को लहूलुहान कर रही थी। वो इस वक्त अकेला रहना चाहता था, कहीं दूर जाना चाहता था, पर दिल मान ही नहीं रहा था। वो कैसे उसे ऐसे रोता हुआ छोड़कर चला जाता। ये मोहब्बत भी ना एक अजीब चीज़ है, खुद से जुड़ी पर तकलीफ़, हर दर्द को भुलाकर सिर्फ महबूब की तकलीफ़ महसूस करवाती है। उसकी आंखों में पानी जमा हुआ था, वो रो रहा था। हाँ, सनान मिर्ज़ा अपनी एकतरफ़ा मोहब्बत में दिल टूट जाने पर रो रहा था। उसने अपनी गीली आंखों को हाथ की पूँछ से सख्ती से रगड़ा था, फिर गीली सांस ख़ारिज की थी। उसकी एक टूटी बिखरी तल्ख़ मुस्कुराहट के साथ इस खूबसूरत आसमान की तरफ चेहरा उठाया था, जहाँ आहिस्ता-आहिस्ता बादल जमा होने लगे थे। सबकी ऐसी इंतहा थी कि वो अपने दिल की किरचियाँ समेटता इस खुशकिस्मत लड़की की जानिब कदम बढ़ा गया था, जो उसके एहसासात और दिल की हालत से सिरे से अनजान थी। उसकी जानिब बढ़ता एक-एक कदम मन-मन भारी था। सनाया के करीब पहुँचकर वो उसके पास ही ज़मीन पर बैठ गया था। नज़रें होनहोश सनाया पर जमी हुई थी, जो काले ट्राउज़र्स और घुटनों तक आते फ्रॉक के साथ सुर्ख़ दुपट्टा अपने गिर्द फैलाए हुए थी और घुटनों के गिर्द बाजुओं का घेरा बनाए इनमें मुँह छुपाए खामोशी से आंसू बहा रही थी। उसका वजूद हल्के-हल्के हिचकोले ले रहा था। काले लंबे बालों की चुटियाँ कमर पर घेरा जमाए हुए थी। सनाया ने उस पर से नज़रें नहीं हटाई थी। पिंजरे को अपने दाएँ जानिब रखकर उसने एक मद्धम सा साँस ख़ारिज किया, जो अपने ख़्यालों में खोई थी किसी की मौजूदगी को अपने पास महसूस करके उसका चेहरा उठाया था।
तो नज़रें बेसाख्ता सनान की इन बुरी आंखों से टकराई थी जो हल्का हल्का सुर्ख और नम थी। वो उसकी आंखों में देख रहा था। उसे देखकर वो थोड़ा चौंक गई थी, पर जब नज़रें एक बार फिर पिंजरे में पड़े तोते पर गई तो सनान को बोलती एक बार फिर अपने दुख में मुब्तला हो गई थी। आहान ने दूर से इन दोनों को देखा था, जहाँ सनान की नज़रें सनाया पर थी और सनाया की नज़रें उसके दाएं जाने पड़े पिंजरे पर थी। इस पागल के ज़र्फ और हिम्मत पर वो हैरान सा हुआ था। अपना दुख, अपनी तकलीफ को फरामोश किए वो इसके पास बैठा था, उसे चुप करवाने गया था। वो अपने महबूब के पास बैठा उसके दुख के साथी बन रहा था। आहान मध्यम सा मुस्कुराया था। हाँ, सच में वो सनाया के लिए परफेक्ट था। जितनी मोहब्बत वो सनाया को दे सकता था, इतनी कोई भी नहीं कर सकता था। मध्यम मुस्कुराहट के साथ ही वो पलटा था और अपनी कार में बैठा वहां से चला गया था। कार की आवाज़ पर वो दोनों इस जाने मुतवज्जा हुए। ड्राइवर सीट पर बैठे उस सितमगर की एक हल्की सी झलक नजर आई। सनाया ने नम आंखों से उसकी कार को घर से बाहर जाते देखा और फिर आंखों से ओझल होते देखा था, और सनाया ने इन्हीं नम आंखों से सनाया को दिल में एक बार फिर तकलीफ उमड़ाई थी। सनाया ने जैसे ही चेहरा उसकी जानिब मोड़ा था, वो फौरन अपनी नम आंखों को सख्ती से मींच गया था। आंखों में आई नमी और दिल में होती तकलीफ को अपने अंदर धकेल कर उसने आंखें खोली थी तो सनाया को अपनी जानिब मुतवज्जा पाया। उसे ही देख रही थी, पलकों को बार बार चबकती कपकपाती थोड़ी के साथ उसकी वो सुर्खी इख्तियार की गई भूरी आंखें उसके दिल को अपनी जानिब मायल कर रही थी। वो इस पर से नजरें हटाना भूल गया था। फिर एक गहरा सांस भरा था और वापस उसकी जानिब देखने लगा। प्लीज स्टॉप क्राइंग। रोने से ये ठीक तो नहीं हो जाएंगे ना? सनान ने नरमी से कहा। आपको क्या है, मैं रोऊं या हंसूं? आप जाओ यहाँ से। वो भारी आवाज के साथ बेरुखी से बोलती। उसकी बेरुखी पर सनान के दिल को कुछ हुआ था। काश वो उसे ये कह सकता कि तुम्हारे रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है और जब तुम हंसती हो तो मेरा दिल भी मुस्कुराता है, पर वो नहीं कह सकता था। प्लीज स्टॉप क्राइंग। सब परेशान हो रहे हैं शोना, तुम ऐसे अपनी तबीयत खराब कर लोगी। सनान ने सनान ने बड़े प्यार से उसे समझाया। ये वापस नहीं आ सकता क्या सनान? मेरा पिंजरा खाली हो गया है, ये दोनों अलग हो गए हैं, ऐसा क्यों हो गया है? वो बच्चों की तरह निचला लब जरा बाहर की जानिब निकाल कर रोते हुए बोली। उसकी मासूमियत भरी इस अदा पर वो न चाहते हुए भी एक बार फिर फिदा हो गया था। मैं और ला दूंगा ना, फिर ये पिंजरा पहले की तरह हो जाएगा। खुशियों से भरा उसने कहा तो सनाया ने पिंजरे से नजरें हटाकर उसे देखा। पर वो उसकी जगह तो नहीं ले सकता ना? हाँ, वो उनकी जगह कभी नहीं ले सकते, लेकिन अपनी जगह तो बना सकते हैं ना? तुम उससे उसके हिस्से की मोहब्बत करना, अपने हान के हिस्से की नहीं। ओके? सनाया ने कहते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। सनाया ने गौर नहीं किया था कि आज उसका हाथ कपकपा रहा था और आंखें बड़ी मुश्किल से जब्त कर रही थी उसका क्या होगा। सनाया ने फिर नम आंखों से पिंजरे में मरे हुए तोते की जानिब इशारा किया। उसको सनान ने कहते उस पिंजरे से बाहर निकाला। इसको हम यहीं दफना देते हैं, इस दरख्त के नीचे जहाँ इसका घर था। और परेशान मत हो, ये बस एक परिंदा है और कोई और नहीं। कुछ और मत सोचो, हम सब ठीक हैं और ठीक ही रहेगा। कुछ नहीं होगा। उसने जैसे सनाया को तसल्ली दी थी। एक पल के लिए तो वो चौंक कर घबरा ही गई थी कि कहीं सनान जान ही ना गया हो उसके रोने की असल वजह। पर सनान सारा ध्यान हाथ पर पड़े मुर्दा तोते पर था। वो उसे नहीं देख रहा था। बेसाख्ता वो नजर चुरा कर चेहरा झुका गई थी। सनान ने एक नज़र उसके झुके हुए सर को देखा और फिर उठकर गार्ड के पास गया। सनाया उसे देख रही थी जो उसकी जानिब आ रहा था। उसके हाथ अब ट्रॉल था। उसके पास पहुंचकर वो वापस अपने पहले की तरह उसके पास बैठा था। वो फिर एक नज़र सनाया को देखता वो ट्रॉल की मदद से ज़मीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदने लगा था। सनाया खामोशी से उसके हाथ को देख रही थी, जैसे क्या मुर्दा तोते को इस गड्ढे में रखा था। चलो मिट्टी डालो इसके ऊपर, उसने सनाया से कहा तो वो चौंकी। मैं कैसे? आप खुद डाल लो, मुझे नहीं डालनी, वो पलकों को झपकती घबरा कर बोली। अच्छा ठीक है, मैं कर लेता हूँ, तुम रो मत। उसकी आंखों में एक बार फिर पानी जमा होता देख वो प्यार से उसे कहता खुद ही अपने हाथों से घड़े में पड़े तोते पर मिट्टी डालने लगा। कुछ ही देर में सनान उसे दफनाया था और फिर सनाया को देखा था जो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू जब्त कर बैठी थी और उसे ही देख रही थी। सब ठीक है, डोंट वरी, वो नरमी से उसे कहता अपनी जगह से खड़ा हुआ था। चलो उठो और अंदर चलो, शाबाश। मुझे अभी यहीं बैठना है, बाद में चली जाऊंगी, वो सर झुकाकर बोली तो सनान ने भी थोड़ी देर उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर समझा। उसने एक सर्द सांस हवा के स्पुर्द कर की थी और फिर पलट गया था। सनाया उसे घर से बाहर जाते नहीं देखा था। उसकी नज़रें उस जगह पर जमी थी जहाँ वो उस तोते को दफना कर गया था। वो सीधा कब्रिस्तान आया था। मिनाहल की कब्र को देख रहा था। आंखें फिर से नम हुई थी। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे, फिर फातिहा पढ़ी थी और फिर आमीन कहते हुए हाथों को चेहरे पर फेरा था। आंखें बेख्तियार बहने लगी थी। वो घुटनों के बल गिरने के अंदाज में उसकी कब्र के पास बैठा था। मैं खानेवाल वापस जा रहा हूँ मन, पर मैं वादा करता हूँ जब अल्लाह ने मेरी सांसें लिखी हैं मैं आपके पास आता रहूँगा। और उसकी कब्र पर हाथ फेरता दिल में उससे मुखातिब हुआ था। मैं कैसे जीऊँगा आपके बगैर? वो बड़बड़ाते हुए रो पड़ा। चेहरा झुकाए वो हिचकियाँ भर रहा था। आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे।
बेटा। अचानक किसी ने उसे पुकारते उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो कोई और बुजुर्ग थे जो इस कब्रिस्तान में अपने किसी अजीज की कब्र पर आया था, और हान को इस कदर बिलक बिलक कर रोता देख बेसाख्ता उसके पास आया था। अहान ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा था। सब्र करो बच्चे, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ऐसे रो रो कर खुद को हल्कान मत किया करो। वो उसके पास ही बैठकर निहायत ही शफीक अंदाज में बोलते हुए उसे समझाने लगे। उनके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी और चेहरा दूध जैसा सफ़ेद था, जिस पर साफ नूर छलकता था। सफ़ेद शलवार कमीज में वो अल्लाह के बड़े कोई नेक बंदे महसूस हो रहे थे। कहाँ से लाऊं सब्र? मुझे नहीं आ रहा सब्र। इतना सब्र आसान थोड़ी है। वो किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी बेबसी से भरी मजबूरी बता रहा था। आवाज़ हद दर्जा भारी थी। अल्लाह से मांगो सब्र, सिर्फ वही दे सकता है। जब तुम अल्लाह से सब्र तलब करोगे तो वो ज़रूर अता करेगा। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ से हल्का सा दबाव बढ़ाते हुए कहा। अल्लाह से तो उनको भी मांगा था, बहुत सब्र के साथ रो रो कर। इतने सालों बाद उनको अता भी कर दिया था, फिर चंद ही लम्हों के बाद वापस भी ले लिया। ये क्यों हुआ मेरे साथ? उसने सवाल किया था। अल्लाह की मसलियत वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ही समझ आने लगती है। बस ये सोचो कि अल्लाह ने तुम्हारा साथ यहीं तक लिखा था। तुम्हारी खुशी थोड़ी देर की साथी थी, और जिस खुशी की उम्र थोड़ी होती है उस पर बड़ा दुख नहीं मनाते। तुम अपने इस दुख पर सब्र मांग लो। उन्होंने नरमी और शफीक अंदाज में कहा, और उस कब्र को देखने लगे जो अभी तक गीली थी, और उस पर पड़ी फूल की पत्तियां अभी तक मुकम्मल मुरझाई और सूखी भी न थी। सब्र मांग लो उससे और मिल भी जाएगा। फिर जब सब्र मिलेगा तो सब्र आ भी जाएगा। पर चैन कैसे आएगा? एक कसक जो दिल पर भारी ज़ब की तरह आखिरी सांस तक लगती रहेगी, वो कसक कैसे ख़त्म होगी? मेरे दिल को चैन कैसे आएगा? अहान ने उनकी जानिब देखते हुए पूछा। लहजा टूटा बिखरा था जिसमें साफ तकलीफ का अंसर था। अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखो। उसने अगर कुछ लिया है तो कुछ सोचा भी होगा तुम्हारे लिए, और अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता कभी। वैसे ये है कौन तुम्हारी? मिनाहल के नाम को देखते ही उन्होंने कहते हुए बेसाख्ता सवाल किया। ताहसिन मोहब्बत। अहान की जानिब से आने वाला जवाब उन्हें खामोश कर गया था। उन्होंने नज़रों का रुख अहान की जानिब किया था। वो उन्हें ही देख रहा था। मैंने सुना था कि मोहब्बत का बिछड़ जाना इंसान को मार देता है, तो मेरी सांसें क्यों चल रही हैं अभी तक? मैं क्यों जी रहा हूँ? मुझे मौत क्यों नहीं आई? मुझसे मेरे जीने की वजह दूर हो चुकी है, पर देखे ना, मैं फिर भी जी रहा हूँ, हालांकि मैं जीना नहीं चाहता। सांस भी लेता हूँ तो जैसे सीने में दिल नहीं है, और फिर भी वो मुझे ज़िंदा रखे हुए हैं। मेरी साँसें क्यों नहीं रुक रहीं उनकी साँसों के साथ, बताइए? उसने फिर से सवाल किया। लहज़ा अज़ियत से भरपूर था। मौत की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए बेटा। ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। तुम अपनी ज़िंदगी मर्ज़ी से नहीं चला सकते। अल्लाह की अमानत में ख़यानत का सोचकर अल्लाह को नाराज़ मत करो। क्या तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे नाराज़ हो? नहीं, पर मुझसे जिया नहीं जा रहा, मैं थक गया हूँ। उसने सर झुकाते जवाब दिया था। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह की मदद हमेशा तुम्हारे साथ है, और वो तुम्हें हिम्मत और ताकत देगा। बस कभी नाउम्मीद मत होना उसकी ज़ात से। मैं चलता हूँ। ख्याल रखना अपना, उन्होंने कहते हुए उसका कंधा थपथपाया था और फिर उठ गए थे। शुक्रिया आपका, अहान ने उन्हें देखते हुए कहा तो वो शफीक और मध्यम सा मुस्कुराए। अल्लाह तुम्हारी मदद अता फरमाए। ये कहते ही वो लौट गए थे। उनके कदम कब्रिस्तान से बाहर की जानिब थे। अहान काफ़ी देर वहीं बैठा रहा। फिर जब वापस आया तो सब तैयारी किए हुए थे वापसी की। तकरीबन 2 बजे ही इन सब से मिलते-मिलाते वापस आ गए थे। सनान अभी तक वापसी ना आया था। उनके ज़िक्र पर उसे कॉल भी आई थी, पर उसका नंबर बंद था। वो सब उससे मिले बगैर ही चले गए थे। मिर्ज़ा साहिब सनान की इस हरकत पर बहुत गुस्सा थे। कोई ज़रूरी काम होगा उसे इसलिए नहीं आया होगा। आप यूँ गुस्सा तो मत हो। इफ़्फ़त बेगम ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी। ज़रूरी काम? उसे भी याद आते हैं ज़रूरी काम। उस बग़ैरत ने कसम खा रखी है हर जगह मुझे ज़लील करवाने की। देखा नहीं फ़ौज़िया भाभी क्या कह रही थी कि मेरे बेटे को ज़रा भी लिहाज़ नहीं है, घर में मेहमान हैं और वो इन्हें बुलाए अपनी ऐशों में लगा हुआ है। इतना भी लिहाज़ नहीं कि बड़े को खुदा हाफ़िज़ ही करने आ जाता। क्या सोचेंगे सब कि ये तरबियत की है मैंने अपनी औलाद की। वो गुस्से की इंतहा पर थे। आज घर में कदम ना रखे वो, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। उन्होंने वार्निंग दी थी, और तब फ़न करते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए थे। याले और इफ़्फ़त बेगम एक दूसरे को देखते ही नफ़ी में सर हिलाकर रह गई थी। रात के 9 बजे वो वापसी आया था, और जब से निकला था तब से अभी तक सड़कों पर बेमकसद गाड़ी भगाता रहा। दिल की तकलीफ जब बर्दाश्त से बाहर हुई तो वो कहीं भी कार रोकता, जी भर कर रो लेता और फिर से कार स्टार्ट करता। यहाँ वहाँ के चक्कर काटने लगा। दिल का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। आंखें बेहद सुर्ख और सूजी हुई थी। बाल माथे पर बेतरतीब बिखरे हुए थे। सुबह की पहनी ब्लैक शर्ट सलवटों से भरपूर थी। चेहरा मुरझाया हुआ था, जहाँ साफ कर्ब की दास्तान थी, और जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो घर कुछ खाली-खाली सा था। वहाँ खामोशी थी। दिल जैसे खौफज़दा हो गया था। उसकी मौजूदगी का एहसास महसूस ही नहीं हो रहा था दिल को। सब चले गए थे, तो क्या वो भी चली गई थी? उससे बगैर मिले, उसे बगैर बताए?
धड़कनें सुस्त होने लगी थी। आंखें जो पहले ही इंतहाई सूजी हुई थी, फिर से नमी झलकने लगी थी। सनान बेटा, कहाँ थे सुबह से तुम? तुम्हारे पापा पता है कितना गुस्सा है। इफ़त बेगम जो परेशानी से बोलती उसके पास आ रही थी, उसकी हालत देखकर बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। सनान मेरा बच्चा, क्या हुआ है मेरे बेटे को? वो कुछ बोल ही ना पाई थी, क्योंकि सनान का जब जवाब दे गया था। वो बिलक पड़ा। सीढ़ियों से नीचे आती साकत हो गई थी सनान सीढ़ियों सिसकियों पर। मम्मा, वो हिचकियों की तरह उन्हें पुकारता वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा था। सनान मेरे बच्चे, क्या हुआ है? वो तड़प कर कहती उसके पास आई थी। मिर्ज़ा साहिब, जो सनान का नाम सुनकर उसकी क्लास लेने की गर्ज से कमरे से बाहर निकले थे, सामने से ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा देख रोते दंग रह गए थे। उनका लाडला बेटा रो रहा था। उनके कदमों में बेसाख्ता तेज़ी आई थी। वो उसके पास आए थे। सनान मेरा बेटा, उन्होंने उसे पुकारा था, पर वो माँ के सीने से लगा रो रहा था। वो हैरान रह गए थे। उन्होंने कभी उसे परेशान तक ना देखा था, और उसका रोना तो जैसे वहमो-गुमान में भी ना था। आखिरी बार उन्होंने उसे रोते हुए तब देखा था जब वो 9 साल का था और उसका पसंदीदा खिलौना कोई छीन कर भाग गया था। वो तब तो इतना रोया था कि उसके लिए उसे सँभालना मुश्किल हो गया था। पर आज वो हैरान थे कि आज उससे ऐसा क्या छिन गया है, जो ऐसे बिलख-बिलख कर रो रहा था। और अब तो वो कोई बच्चा भी ना था। वो 24 साल का एक बाहिम्मत मर्द। तो ऐसा भी क्या हो गया था कि वो तशवीश में मुब्तला हुए? सनान मेरे बच्चे, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है मेरी जान को? क्यों रो-रो कर खुद को हलकान कर रहे हो? इफ़्फ़त बेगम उसके कंधे पर हाथ रखते हुए नम आँखों से बोली थी। सनान बाबा की जान, इधर देखो, मुझे बताओ क्या हुआ है? मिर्ज़ा साहिब ने उसके चेहरे को हाथों में थाम कर अपने मुकाबिल करते हुए कहा। आप लोगों ने तो कहा था वो मेरी है, पर वो तो मेरी नहीं है डैड, वो तो किसी और की है। आपने कहा था वो मेरी दुल्हन बनेगी, पर तो वो किसी और की दुल्हन बनेगी मम्मा। आप लोगों ने मुझे ऐसा क्यों कहा? वो हिचकियों में बोला था। उसकी बात पर इफ़्फ़त बेगम और मिर्ज़ा साहिब ने एक-दूसरे को देखा। मतलब सनान जान गया था कि अहाना और सनाया के रिश्ते की बात हुई है, पर अभी तक मीर साहिब के घर से कोई मस्बत जवाब तो नहीं आया था। मेरा बेटा, हम इन्हें मना लेंगे, वो तुम्हारी ही है। मैं बात करूँगा भाई साहब से, वो मान जाएँगे। तुम परेशान मत हो, इफ़्फ़त बेगम ने कहा तो सनान ने नफ़ी में सर हिलाया। अब कोई बात नहीं करेंगी मम्मा, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें, प्लीज़ वादा करें मुझसे आप। अब कुछ नहीं कहेंगी अंकल को, उसने जल्दी से कहा तो वो दोनों हैरान रह गए। क्यों बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? मिर्ज़ा साहिब कदरे नासमझी से और हैरानगी से बोले। मैं जो भी कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। आप लोग अभी प्लीज़ कोई बात मत करना। वो भराई आवाज़ में वो बामुश्किल बोला था। आँसुओं से लबरेज थी उसकी आँखें। वादा करें मुझसे आप दोनों। वो हाथ फैलाए उन दोनों को देख कर बोला। मेरी जान, प्लीज़ डैड, आपको मेरी कसम। मिर्ज़ा साहिब के कुछ कहने से पहले ही वो उन्हें अपनी कसम देता खामोश करा गया था। लाचार, उन्होंने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इफ़्फ़त बेगम नम आँखों को झुका गई थी। उनकी समझ से सब बाहर था। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा था, पर कुछ तो था जो वो उनसे छुपा रहा था। याले सीढ़ियों पर ही जमी सी रह गई थी। उसकी नज़रें स्नान की इन भीगी आँखों पर थी। वो उसे देख रहा था। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया। उसकी आँखों में शिकवा था। सनान का वो शिकवा करती भीगी नज़रें उसे साकत कर गई थी। वो अपने भाई को रुलाने का सबब बनी थी। वो रोक सकती थी उसे सब सच बता सकती थी, पर उसने नहीं बताया। सनान ने उस पर से नज़रें हटा ली थी। याले के दिल को कुछ हुआ था। उसकी आँखों में शिकवे के साथ-साथ अब नाराज़गी थी। वो नाराज़ हो गया था। वो तड़प सी गई थी, जबकि सनान दोबारा इफ़्फ़त बेगम के कंधे पर सर टिका गया था। चलो बेटा, उठो, फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो। क्या हालत कर ली है अपनी? मिर्ज़ा साहब ने कहा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया और खुद के साथ-साथ इन दोनों के आगे अपना एक-एक हाथ करता हुआ बोला, मुझे भूख नहीं है डैड। आप लोग परेशान मत हो, मैं बस रेस्ट करना चाहता हूँ। मिर्ज़ा साहिब ने इस बात में सर हिलाया था। वो दोनों इसका हाथ थाम कर ही उठे थे। सना ने एक नज़र उन्हें देखता कमरे की जानिब बढ़ गया था। सीढ़ियों से गुज़रते ही याले को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना थी। याले साक़त वजूद के साथ आँखें फैलाए खड़ी की खड़ी ही रह गई थी। आँखों से चंद आंसू लड़ियों की सूरत में गालों पर बह गए थे और फ़ौरन वापस उसके पीछे भागी थी। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। आई डोंट वांना टॉक टू यू, लीव मी अलोन प्लीज़। वो जैसे ही उसके कमरे में दाखिल हुई थी, सनान उसे घूरते हुए ज़ब्त से बोला था। भाई मेरी बात तो सुनो, वो रोते हुए बोली थी। क्या सुनूँ याले? याले, मैं क्या सुनूँ हाँ? यही कि मेरी बहन ने सब जानते हुए मुझसे सब छुपाया, जानबूझकर। मुझे उस राह के मुसाफिर बनने दिया जिसकी मंजिल मौत थी। मैं मर जाऊँगा याले, मैं मर जाऊँगा। मैं नहीं जानता कब, कैसे और क्यों मुझे उससे इतनी मोहब्बत हो गई कि अब मैं उससे जुदाई का खौफ मेरी ज़िंदगी में मेरी जान ले लेगा। वो जज़्बाती अंदाज़ में चिल्लाया। आँसुओं की रफ़्तार इतनी तेज़ होने लगी थी, आँखें धुंधलाहट का शिकार होने लगी थी। याले खामोशी से खड़ी आँसू बहा रही थी। प्लीज़ चली जाओ यहाँ से, इस वक़्त मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। उसने कहते ही आँखों को 3-4 बार झपका, धुंधले नज़र आते मंज़र को साफ दिखने के लिए। भाई प्लीज़, मैंने कोशिश की थी बताने की, पर मुझ में हिम्मत नहीं थी। प्लीज़ उसने सफाई देने की कोशिश की थी।
तुम्हारी इस सिर्फ कोशिश ने मुझसे मेरा कुल असासा छीन लिया याले। मुझसे मेरी मोहब्बत ले ली। वो मेरा फ़हद असासा है, उसे किसी और के पास देखूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। वो रो दिया था, आंखें झिलमिला गई थी। बताओ मैं क्या करूँ? वो मोहब्बत नहीं करती मुझसे। तुम जानती थी, तुम्हें पता था कि वो आहान को चाहती है, फिर भी तुमने मुझसे सच छुपा लिया था। तुमने नहीं बताया मुझे। वो तो डरती थी, घबराती थी मुझसे, वो नहीं बता सकती थी मुझे। पर तुम तो बता सकती थी ना मुझे। कह सकती थी कि सनान मत जाओ उसके पीछे, और आहान को चाहती है, उसकी मोहब्बत कोई और है, वो मेरी नहीं है। याले, ये एहसास ही जानलेवा है। बताओ मैं कैसे जीऊँ? वो चली गई याले, सनान ने खो दिया उसे, वो चली गई। मुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? मेरा दिल बंद हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा। मैं मर रहा हूँ, वो शिद्दत से ज़ब्त से हिचकियों में बोला था। फिर बैठ के फुटबोर्ड के साथ ही नीचे ज़मीन पर बैठ गया था। वजूद शिकस्ता हुआ था। उसने सर को पीछे की जानिब बेड पर ही टिकाया था। वो छत की जानिब देखा था। वो गहरे-गहरे साँस ले रहा था। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो उसके पास आकर बैठी थी। हाथ को उसके कंधे पर रखती वो हिचकियों में बोली थी। सना ने नज़रों का ज़ाविया उसकी जानिब किया था। गलती तुम्हारी नहीं है। मेरी किस्मत में मोहब्बत नहीं थी, बल्कि मोहब्बत की सूरत में रोग लिखा था। तुम मुआफ़ी मत माँगो। मुझे उससे मोहब्बत होगी, ये मेरी खुशनसीबी थी, और मेरी मोहब्बत एकतरफ़ा रह गई, ये मेरी बदनसीबी है। ये सब मेरे नसीब में लिखा था। मैं नहीं हूँ तुमसे नाराज़। बस मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। सना ने उसके आंसू अपने हाथों से साफ करते उसके गाल थपथपाया था। याले सर हिलाती हुई उठी थी और बाहर जाने के लिए पलटी थी, जब सनान की आवाज़ पर उसके कदम रुके थे। याले, वो लड़खड़ा के साथ बोला था। याले ने वही खड़े-खड़े वापस मुड़कर देखा। याले सर हिलाते वही मुड़कर देखा। कहते हैं बहनों के भाइयों के हक में की जाने वाली दुआएं पूरी होती हैं। मेरे लिए दुआ करना कि मुझे सब्र आ जाए। मोहब्बत ना मिलने की तकलीफ मेरी जान ले रही है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। उसकी आंखों में बसा वो हान का अक्स बार बार मेरी आंखों के सामने आकर मुझे बेचैन कर रहा है। दुआ करना मुझे सुकून आ जाए, मुझे सब्र आ जाए। करोगी ना मेरे लिए दुआ? उसने शिकस्त खोर लहजे में कहा। सवाल किया था। याले तड़प गई, क्योंकि सनान की आंखों के पोर फिर से बरस रहे थे। उसने सर झुकाकर हिचकियां भरते हुए इस बात में सर हिलाया और बाहर भाग गई। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली, सामने खड़ी इफ़त बेगम को देखकर ठटकी थी। कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई थी। इफ़त बेगम की आंखों से साफ नजर आ रहा था कि वो सब जान गई थी। मम्मा, वो उनकी जाने पड़ी थी। याले मेरा बेटा, वो कहते हुए सिसक पड़ी थी। उनका लाडला बेटा तकलीफ में था, तो वो कैसे सुकून में रह पाती? मम्मा, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। याले ने उन्हें कंधों से थामा था। अल्लाह! तभी सनान के कमरे से एक बेबस सी पुकार सुनाई दी थी। वो दर्द से चिल्लाया था। वो दोनों उसके कमरे में वापस नहीं गई थी और वहाँ से चली गई थी। पीछे ना जाने कब तक अल्लाह को पुकारता वो रो रहा था। सही कहते हैं ना, जब दिल टूटता है तो सबसे पहले अल्लाह ही याद आता है। आज जब उसका दिल टूटा तो उसे याद आया था कि कोई खुदा भी है जो दिलों में रहता है, जो तकदीरें लिखता है और फिर अपने बंदों की दुआओं पर उन्हें बदलता भी है। वो अपनी दुनिया में मगर रहने वाला, जिसने कभी 5 वक़्त की नमाज़ तक ना जाने आखिरी बार कब पढ़ी थी, आज बेबसी से अल्लाह को पुकार रहा था, अपने टूटे दिल पर अल्लाह से सब्र माँग रहा था। वो बेशक ये अल्लाह के काम थे, किसी से लेकर आज़माता तो किसी को देकर आज़माता। उसे खू खूब आता था अपने भटके हुए बंदों को अपनी तरफ बुलाना। हाँ, आज से शायद वो सनान मिर्ज़ा, फेमस सोशल मीडिया स्टार को अपनी मोहब्बत की कुंजी सौंपने वाला था। आज वो उसे बताने वाला था कि जब तुम्हारा रब मैं हूँ, तो तुम मुझे छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हो। आज अल्लाह सनान मिर्ज़ा को बताने वाला था कि जब तुम अल्लाह की मोहब्बत को छोड़कर लोगों की मोहब्बत के पीछे भागोगे, तो सिवाय तकलीफ़ के और कुछ हासिल ना कर पाओगे। अल्लाह जी! वो बालों को मुट्ठियों में दबोचे हिचकियों में फ़रियाद कर रहा था, पर सब्र उसे थोड़ी ना आ जाना था। क्या सब्र आसान था? सब्र ही अगर आसानी से आ जाए, तो फिर इंसान को पता कैसे चले कि अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह के साथ और अल्लाह की आज़माइश क्या है। रोते-रोते आँखें इंतहाई सुर्ख़ और सूज चुकी थीं। अब उनमें हद से ज़्यादा दर्द होने लगा था। दिमाग की रगें जैसे अब फटने वाली थी। वो बेड पर सर टिकाए छत को खाली-खाली निगाहों से देख रहा था। सोचे में सनाया और उसके साथ गुज़रा एक-एक लम्हा किसी फ़िल्म की तरह दिमाग की स्क्रीन पर चल रहा था। न जाने कब आँखें बर्दाश्त की हद तोड़ बंद हो गई थी, उसे पता भी ना चला। अल्लाह करे तुम्हें आहान भाई कभी ना मिले, उन्हें कभी तुमसे मोहब्बत ना हो, और कभी उन्हें तुमसे मोहब्बत हो भी जाए तो अल्लाह उन्हें कभी तुम्हारा ना करे। वो नमाज़ के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए रोते हुए कह रही थी। दिल खून के आंसू रो रहा था। एक तरफ दोस्त की तकलीफ थी तो दूसरी तरफ भाई की। वो सिसकियों पर यहाँ दोस्त की मोहब्बत पर भाई की मोहब्बत गालिब आ गई थी। वो दोस्त को धोखा देती अपने भाई के हक में दुआ कर रही थी। मैं चाहती हूँ
मैं जानती हूँ मैं गलत कर रही हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त होकर तुम्हें बद्दुआ दे रही हूँ, मोहब्बत ना मिलने की बद्दुआ। पर मैं क्या करूँ सनाया, मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ कि अपने जान से अजीज़ भाई को तुम्हारी मोहब्बत में टूटता बिखरता देखूँ। आंखों को सख्ती से मीचती हिचकियाँ ले रही थी। मैं मानती हूँ मैं अपने भाई की मोहब्बत में खुद गर्ज बन रही हूँ, पर मुझे माफ़ कर देना। तुम ऐसे ना मिली, तुम उसे ना मिली तो वो मर जाएगा। मैं अपने भाई को कहीं खो नहीं सकती। अगर तुम्हें आहान भाई ना मिले तो तुम्हें और तुम्हारे दिल को मेरा भाई संभाल लेगा, वो सब ठीक कर देगा। लेकिन तुम अगर उससे ना मिली तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और उसे सँभालने के लिए कोई नहीं है। सनाया, अल्लाह तुम्हें आहान भाई को कभी ना दे। अल्लाह तुम दोनों को कभी एक ना करे। मेरा भाई मर जाएगा सनाया, मेरा भाई तुम्हारे बगैर मर जाएगा। वो रोते हुए दुआएँ कर रही थी, जिसकी ज़ुबान पर हमेशा अपनी दोस्त की खुशियों की दुआ होती थी। आज आज भी उस ज़ुबान पर दोस्त के लिए दुआ थी, पर उसकी खुशियों की नहीं, बल्कि उसके ज़रिए आज वो अपने भाई की खुशियों की दुआ माँग रही थी। अल्लाह आहान भाई को तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर दे, मुझे माफ़ कर दो। या अल्लाह, मैं अपनी दोस्त को धोखा दे रही हूँ, पर आप तो सब जानते हैं ना, आप सनाया और हान भाई को कभी एक मत कीजिएगा। क्या उसकी दुआ अल्लाह सुनने वाला था? ये तो अल्लाह ही जानता था। रात के आखिरी पहर उसकी अचानक आँख खुली। उसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार उभरे थे। वो बमुश्किल अपनी आँखों को खोलने की कोशिश कर रहा था, जो रोने की वज़ह से सूज चुकी थी। अब वो दर्द कर रही थी। सर अभी भी शदीद दर्द की लहर दौड़ रही थी। पूरे जिस्म में दर्द था। वो वजूद जिसे किसी आग में जल रहा हो, उसे बुखार हो चुका था। उसके उसके सर में दर्द की एक शदीद लहर दौड़ी थी, पूरे जिस्म में दर्द था और वजूद जैसे किसी आग में जल रहा हो, उसे बुखार हो चुका था। उफ़! आँखें मीचकर तकलीफ़ से कहते हुए उसने सर को दाएँ-बाएँ जाने झटका। खुली खिड़की से अंदर झाँकता चाँद उसकी इस हालत पर जैसे गमज़दा सा था। वो बामुश्किल उठ बैठा था, फिर जब इर्द-गिर्द देखा तो याद आया कि वो ज़मीन पर बैठे-बैठे ही बेड की फुटबोर्ड से सर टिकाए सो गया था। कमर अकड़ चुकी थी, जैसे सीधा करते अब शदीद तकलीफ़ हो रही थी, पर दिल में होती तकलीफ़ के आगे जैसे वो बैरूनी तकलीफ़ तो कुछ थी ही ना उसके लिए। दूर मस्जिदों में आती अज़ानों की आवाज़ें कान में पड़ी तो वो चौंका। फिर बेड पर पड़े अपने मोबाइल को पलट कर उठाया। मोबाइल स्क्रीन के जलने से उसने आंखें अचानक से सख्ती से मींची थी। रोशनी आंखों को तकलीफ दे रही थी। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोलकर 2-3 बार झपका और फिर वक्त देखा। जहाँ 3 बजकर 7 मिनट हो रहे थे, उसने एक गहरी सांस भरी। फिर मोबाइल को स्क्रीन ऑफ करते उसे वापस बेड पर उछाल दिया। नज़रें सामने खिड़की के बाहर के मंजर पर गई तो वो बेसाख्ता उस चांद को देखता उसकी जानिब उठकर कदम बढ़ा गया। रेलिंग पर हाथ जमाकर उसने एक गहरा सांस खारिज किया। दिसंबर की रातें थीं, हवाएँ सर्दी का एहसास दिला रही थीं। हान, क्या कहूँ मैं तुम्हें? खुशनसीब हो या फिर नसीब से हारा, या फिर दोनों। एक तरफ तुम्हें वो मिली नहीं जिससे तुम्हें मोहब्बत थी, यहाँ तुम हार गए अपने नसीब से, और दूसरी तरफ तुमसे वो मोहब्बत करती है जिससे मुझे मुझे मोहब्बत है। वो ये खुशनसीबी तुम्हारी कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। उसने धीरे से कहते हुए एक गहरा सांस हवा खारिज किया था। फिर चाँद को देखा। उफ़ सनाया, उफ़! मैं क्या करूँ? कैसे निकालूँ तुम्हें अपने दिल से? इस मामले में मेरा दिल भी मुझसे दगाबाज़ी कर रहा है। वो नहीं सुन पा रहा मेरी। उफ़ अल्लाह! इज़्तिराबी की कैफ़ियत में बड़बड़ाते उसने एकदम चिल्लाकर अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ा। या रब! ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो नहीं चाहा था कि मुझे उससे मोहब्बत हो, उसका ख़्याल मेरे दिल में डाला तो आपने। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं कैसे निकाल सकता हूँ अब उसको अपने दिल से? मेरे बस में नहीं है अल्लाह, मेरी मदद फ़रमा। वो घुटनों के बल वहीं बैठकर आसमान की जानिब देखता फ़रियाद कर रहा था। आँखें अश्कबार थीं। प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा। आई नो आज बहुत नॉइज़ थी, बट एक्चुअली हमारे घर के सामने स्कूल है, और इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा शोर होता है, बाइक्स वगैरह का आना-जाना। और वैसे भी आई डोंट नो व्हाई आज इतना ज़्यादा क्यों शोर हो रहा था। सॉरी।